कहते हैं इतिहास वो आईना है जिसमें झांकने से आज का आदमी खुद को पहचान सकता है, और उस इतिहास के पन्नों में कहीं बहुत गहराई में छुपा है एक ऐसा नाम जिसकी गूंज आज भी समय के सिंहासन पर राज करती है। वो नाम है राजा विक्रमादित्य। वो एक राजा नहीं, एक विचार था, एक योद्धा नहीं, एक धर्म था, एक न्यायप्रिय नहीं, एक युग था। और जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो शुरू हुई एक नई कहानी। शताब्दियों बाद उसी उजड़े हुए महल की मिट्टी से फिर निकली एक आवाज जो विक्रम की गाथा सुनाने आई। वो 32 पुतलियां, हर पुतली में छिपी थी विक्रम के जीवन की वो एक कहानी जो केवल राजा नहीं बल्कि इंसान बनने का रास्ता दिखाती है। महान राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के लगभग 300 सालों बाद उज्जैन नगरी के ऊपर राजा भोज का राज्य था। राजा भोज भी अपने समय के बड़े यशस्वी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में संपूर्ण प्रजा बड़े सुख चैन से बसती थी। किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। राजा भोज के राज्य में बकरी और शेर एक ही घाट पर साथ साथ पानी पिया करते थे। किसी को किसी से कोई भय नहीं था। उनके राज्य में चहुं और सुख शांति थी। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा भोज एक आकर्षक छवि वाले गुणी व्यक्ति थे। वे इतने सुंदर थे कि कोई भी स्त्री उन्हें एक बार देख ले तो क्या मजाल कि वो मरते दम तक भी उन्हें भुला सके। उनकी सभा इतनी भव्य होती थी कि स्वयं इंद्रदेव भी उनसे ईर्ष्या करते थे। राजा भोज के दरबार के आगे इंद्र का दरबार भी फीका नजर आता था। राजा भोज की नगरी में सब कुशल मंगल से चल रहा था, पर एक दिन जब राजा भोज के हरकारे उनके किसी काम से जा रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक साधारण सा चरवाहा बीच खेतों के एक मचान पर चढ़ा हुआ है और चिल्ला चिल्ला कर राजा भोज के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है। राजा भोज को पकड़कर मेरे पास लाओ, उसे सजा दिलवाओ और मेरा राज्य मुझे दे दो। एक चरवाहे के मुख से अपने राजा के लिए ऐसी बातें सुन हरकारों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस चरवाहे को पकड़कर नीचे उतारा और बोले, क्या बक रहा है तू? अगर राजा महाराज को तेरी इस हरकत का पता चलेगा तो वो तुझे तोप के मुंह पर बिठाकर उड़ा देंगे। हरकारों की बात सुन चरवाहा गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा। मचान से उतरते ही एकदम से उसका व्यवहार बदल गया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसे गिड़गिड़ाते देख हरकारों को उस पर दया आ गई। उन्होंने चरवाहे को छोड़ दिया और वहां से चले गए। अगले दिन जब वे फिर वहां से गुजरे तो उन्होंने फिर वही सब देखा और सुना। चरवाहा फिर से मचान पर चढ़ा, राजा भोज के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। आसपास पूछने पर पता चला वो खेत किसी कुम्हारिन का था। जब भी वो अपने खेत में कोई फसल उगाती तो पूरे खेत में बहुत अच्छी फसल होती, पर उस मचान वाली जगह पर एक पौधा तक नहीं उगता था। आखिर कुम्हारिन ने उस जगह पर एक ऊंचा सा मचान बनवा दिया ताकि इसके ऊपर चढ़कर खेत की रखवाली की जा सके। चरवाहे के बारे में पूछा तो पता चला कि वो एक साधारण सा चरवाहा है, पर पता नहीं क्यों जब भी वो इस मचान यानी चबूतरे पर चढ़ता है तो इसी प्रकार की बातें करता है और नीचे उतरते ही उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य हो जाता है। ये सब जानने के बाद राजा भोज के हरकारों को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने राजमहल जाकर ये सारा किस्सा ज्यों का त्यों राजा के सामने कह सुनाया। सारी बात सुन राजा भोज को भी बड़ा अचरज हुआ। हमारे राज्य में तो सब लोग सुख शांति के साथ रहते हैं, फिर वो चरवाह ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? जरूर इसके पीछे कोई तो बात है। हरकारे बोले, महाराज हमें तो लगता है उस मचान में ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि जब भी वो चरवाहा उस पर चढ़ता है तो ऐसी बातें करता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरता है फिर से साधारण मनुष्य बन जाता है। सब जानने के बाद आश्चर्य के साथ राजा भोज बोले, अगर ऐसा है तो तुम मुझे तुरंत वहाँ ले चलो, मैं अपनी आंखों से ये सब देखना चाहता हूँ। राजा भोज ने अपने सैनिकों और दूतों को साथ लिया और कुछ ही समय में उस रहस्यमयी चबूतरे के पास जा पहुंचे और उससे थोड़ी दूरी पर छिपकर खड़े हो गए ताकि वह सब कुछ अपनी आंखों से देख और सुन सके। तभी वह आदमी फिर से चबूतरे पर चढ़ा और चढ़ते ही जोर से कहने लगा, लोगों जाओ जल्दी से राजा भोज को पकड़कर मेरे सामने लाओ, उसे मार डालो ताकि मैं उसका राज अपने हाथ में ले सकूं। ये सुनते ही राजा भोज गुस्से और हैरानी के मिश्रित भावों से भर जाते हैं, पर वे बिना कुछ कहे चुपचाप अपने हरकारों के साथ वापस महल लौट जाते हैं। पूरी रात उनके दिमाग में यही सब चलता रहा कि उस मचान में ऐसा क्या है जो एक मामूली सा चरवाहा ऐसी हरकत कर रहा है। सुबह होते ही राजा ने अपने मुख्य सलाहकारों और ज्योतिषियों को दरबार में बुला लिया। एक मामूली सा गाय चराने वाला चरवाहा चबूतरे पर खड़े होकर राजा को ललकारता है, उसे अपशब्द कहता है। ये उस रहस्यमयी चबूतरे की ही करामात है या कुछ और? चरवाहे और उस रहस्यमयी चबूतरे की पूरी बात राजा भोज अपने दरबार में उपस्थित सभी सदस्यों को कह सुनाते हैं। राजा भोज की बात सुन दरबार
दरबार में उपस्थित ज्योतिषी बोले, राजन, ये तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो शुभ संकेत है। महाराज, हमें तो लगता है बहुत जल्द आपको कुछ बहुत बड़ा हासिल होने वाला है। ज्योतिष की बात सुन राजा भोज हैरानी के साथ साथ खुश भी हुआ। वो कुछ बोलता इससे पहले ही दरबार में मौजूद विद्वान पंडित भी बोल पड़े, महाराज, ज्योतिषी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको उस चबूतरे की खुदाई करके देखनी चाहिए। वहाँ आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने के संकेत है। पहले ज्योतिषी फिर पंडित की कही बात सुन राजा भोज को भी ये विश्वास हो गया कि हो न हो उस रहस्यमयी चबूतरे के नीचे कुछ तो जरूर है। अवश्य ही वहाँ खुदाई करवाकर देखनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने राज्य के सभी बेलदारों को वहाँ जाकर खुदाई करने के निर्देश दिए और खुद भी अपने मुख्य सलाहकारों के साथ बड़ी दिलचस्पी लेकर उस चबूतरे के पास पहुँच गया। खुदाई करते करते जब मजदूरों ने मचान वाली जगह को अंदर तक गहरा खोद दिया, तब एक सोने का पाया नजर आया। सोने के पाए को देख राजा भोज की आंखें चमक उठीं। उसने मजदूरों को सख्त हिदायत दी कि अब आगे की खुदाई बड़े ध्यान से की जाए। शीघ्र ही धरती के अंदर मौजूद उस सिंहासन के चारों पाए नजर आने लगे। राजा सहित वहां मौजूद सभी हैरान थे। खुदाई पूरी हुई तो जमीन के अंदर दबा हुआ एक विशालकाय सिंहासन बाहर निकला। राजा के हुक्म पर मजदूरों ने बड़े ध्यान से सिंहासन को बाहर निकाला। बाहर आने पर जब राजा भोज ने उसे देखा तो वो मंत्र मुग्ध सा हो गया। ऐसा कुछ उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो विशालकाय सिंहासन जो धूल मिट्टी में सने होने के बावजूद भी अपनी अलग ही छठा बिखेर रहा था। अचंभित से राजा भोज ने मजदूरों को कहकर उस दिव्य सिंहासन को अपने राजमहल में रखवा दिया। राजमहल में स्थापित करने के पश्चात जब अच्छे से सिंहासन की धूल मिट्टी पोंछकर उसे धोया गया तो वो बिल्कुल चमक उठा। उस चमकते हुए सिंहासन को जब राजा भोज ने देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जिस किसी ने भी उसे देखा वो बस उसे देखता ही रह गया। उसकी चमक ऐसी थी कि उसे एक नजर देखे तो आंखें चौंधिया जाएं। वो विशालकाय सिंहासन किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी कारीगर ने नहीं बल्कि खुद उस ईश्वर ने तराश कर अपने लिए ही बनाया हो। उसके चारों तरफ 8-8 पुतलियां थीं। हर एक पुतली अपनी अलग ही छठा बिखेर रही थी, पर कुछ कुछ जगहों से उसके दिव्य रत्न हट गए थे। राजा भोज ने तुरंत अपने शिल्पकारों को हुक्म दिया कि जितना भी धन चाहे ले लो, जितने भी रत्न चाहिए ले लो, पर जल्दी से जल्दी इस सिंहासन को तैयार करो। लगभग 6 महीने में देश के कोने कोने से हूबहू सिंहासन में लगे हुए रत्नों जैसे ही रत्न खोजकर शिल्पकारों ने उस सिंहासन को पूरी तरह तैयार कर दिया। धरती के अंदर से निकला वो जादुई सिंहासन जब पूरी तरह तैयार हो गया तब राजा भोज उसे देखने के लिए आए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ देख रहा है। उस दिव्य सिंहासन को देख भोज को लगा जैसे उस ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से सिंहासन को तराश कर सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनाया है। ये शायद उसके इतने अच्छे कर्म थे कि वो ईश्वर उस पर मेहरबान हुआ है और उसे ये दिव्य सिंहासन भेंट किया है। अपने मन में ऐसा विचार कर राजा भोज ने पंडितों को आदेश दिया कि एक शुभ मुहूर्त और उत्तम तिथि निश्चित करें ताकि वह स्वयं उस दिव्य सिंहासन पर बैठ सके। यह सुनकर पंडितों ने विचार विमर्श करके कार्तिक महीने में एक अत्यंत शुभ दिन और लग्न तय किया। वह तिथि हर प्रकार से उत्तम थी। पंडितों ने कहा, हे राजन, उस दिन आप सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। समय अपनी गति के साथ बीता और आखिर वो शुभ दिन भी आ ही गया जब भोज को उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान होना था। राजा भोज ने इस शुभ दिन को बहुत बड़ा बनाने की सोची। वो इस दिन किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपने राज्य के सभी छोटे बड़े राजा, विद्वान पंडित, जादू टोने के जानकार, दूर दराज के प्रतिष्ठित व्यक्ति सभी को निमंत्रण भेजा। स्वयं राजा ने स्नान किया और उत्तम वस्त्र धारण किए। वेद पाठी पंडित वेदों का उच्चारण करने लगे, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे, भाट राजा की वीरता और यश का बखान करने लगे और विविध प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे। पूरे महल में आनंद उत्सव की लहर फैल गई। जो भी अतिथि आए थे उनका भव्य स्वागत हुआ। ब्राह्मणों को गांव दान में दिए गए, युवाओं को स्वादिष्ट भोजन और जो कुछ उन्होंने मांगा वह प्रदान किया गया। गरीब लोगों को वस्त्र भेंट किए गए, आम जनता को इनाम और भेंट दी गई। सारा नगर दान दक्षिणा और नेकी से भर गया। शाही सेना को विशेष भोजन और इनाम मिले। राजा के अपने खास सेवकों को अलग अलग प्रकार की कृपा और नवाजिशें दी गईं। संक्षेप में कहें तो जो भी लोग उस सभा में उपस्थित थे वे सब जय जयकार कर रहे थे। नगर के छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, गरीब से लेकर अमीर तक सब राजा भोज की कृपाओं से खुशी से झूम रहे थे। सभा के बीचों बीच वह दिव्य सिंहासन स्थापित था।
राजा भोज अत्यंत प्रसन्न मन से भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए। जैसे ही राजा ने सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपना दाहिना पैर बढ़ाया, तभी सभी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। सिंहासन में लगी निर्जीव पुतलियां हंसी। ये किसी अचंभे से कम नहीं था। कुछ समय पहले जहां नाच गाना राग रंग हो रहा था, वहां एकदम से घोर सन्नाटा पसर गया। सबके मुंह भारी आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। किसी को भी समझ नहीं आया कि ये हुआ तो आखिर हुआ क्या। राजा भोज भी एकदम सन्न पड़ गए, मानो पत्थर के बने हों। उनका मुंह पीला पड़ गया और गला एकदम सूख गया। घबराहट और शर्मिंदगी के मिश्रित भावों ने उन्हें घेर लिया। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। मारे शर्म और भय के राजा भोज तो जैसे धरती में घुसे जा रहे थे। आगे बढ़ाया हुआ अपना दाहिना पैर उन्होंने तुरंत पीछे खींच लिया। बिना सांस मांस की पुतली जब खिलखिलाकर हंसी तो मारे भय के राजा भोज का रंग उड़ गया। पूरी सभा में घोर सन्नाटा पसर गया। राजा भोज ने किसी तरह साहस जुटाया और सिंहासन पर बनी पुतलियों की तरफ देखते हुए बोले, तुम सबने ऐसा क्या देखा जो तुम यूं खिलखिलाकर हंसी? क्या मैं बलशाली राजा गज का पुत्र यशस्त्री नहीं हूँ? क्या मैं क्षत्रियों में कायर हूँ? क्या मैं निर्बल या नपुंसक हूँ? क्या मैं निर्दयी हूँ? क्या मेरी प्रजा मेरी आज्ञा नहीं मानती? क्या मेरे दरबार में योग्य पंडित नहीं है? क्या मेरे राज्य में पद्मिनी जैसी गुणी और सुंदर स्त्रियां नहीं हैं? क्या मैं राजनीति का ज्ञाता नहीं हूँ? क्या मैं कभी किसी सभा में अपमानित होकर बैठा हूँ? आखिर ऐसा क्या कारण है जो तुम सब मुझ पर यूं हंसी? कृपया मुझे बताओ। राजा की यह स्पष्ट और आत्माभिमानी बात सुनकर सिंहासन पर बनी उन पुतलियों में से रत्नमंजरी नामक प्रथम पुतली सिंहासन से निकलकर मानव रूप में राजा भोज के सामने प्रकट हो गई और बोली, हे राजन, मेरी बात ध्यान लगाकर सुनो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी बातें तुमने अपने विषय में कही वे सब ठीक हैं। तुम्हारा तेज तो सूर्य से भी अधिक अग्नि की ज्वाला के समान है, परंतु इन सब का इतना भी घमंड मत करो, क्योंकि ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है। तुमने अपने मन में न जाने क्या सोच लिया है। बस थोड़ी सी शक्ति और वैभव पाकर तुम अहंकार में डूब गए और अपने वास्तविक स्तर को भूल बैठे। सिंहासन पर बैठने से पहले तुम ये अच्छे से जान लो कि जिस राजा विक्रमादित्य का यह सिंहासन है, तुम उसके एक बाल के बराबर भी नहीं हो। उसके दरबार में तुम जैसे राजा केवल सामान्य नौकरों के समान ही थे बस। प्रथम पुतली रत्नमंजरी की बात सुन पहले से ही खार खाए राजा भोज का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वे भड़कते हुए बोले, अगर ऐसा है तो फिर मैं इस सिंहासन को अभी नष्ट करवाकर फिर से धरती में गड़वा दूंगा। राजा भोज के इतना कहने पर रत्नमंजरी कुछ कहती। इससे पहले ही सभा में मौजूद राजा भोज के कुल पुरोहित यानी उनके गुरु वर्षाचारी बोले, राजन, आपका यह व्यवहार न्याय से बहुत दूर है। पहले पुतली की बात ध्यान से सुनिए, बाद में जैसी आपकी इच्छा हो फैसला ले लीजिएगा। कुलगुरु की बात सुन राजा भोज कुछ शांत हुए और बोले, ठीक है, मैं भी तो जानूं आखिर सच्चाई क्या है। तब पुतली रत्नमंजरी बोली, मैं क्या कहूँ राजन, यदि केवल इन गुणों को ही मापदंड मान लिया जाए तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। जब तुम विक्रमादित्य की संपूर्ण कथा सुनोगे तब तुम्हें खुद पर लज्जा आएगी और तुम जिस जीवन को महान समझ रहे हो तुम्हें ये तुच्छ लगने लगेगा। और रही बात हमें और इस सिंहासन को नष्ट कर फिर से धरती में गाड़ने की, तो हमें कोई भय नहीं राजन। हम तो उसी दिन मर चुकी थीं जिस दिन राजा विक्रमादित्य दिव्यलोक में चले गए थे। इतने में राजा का दीवान यानी उनका प्रधानमंत्री पुतली से बोला, हे सिंहासन की पुतली, अब बातों में वक्त जाया मत करो और अपने इस गुस्से को त्याग कर हमें राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ करो। तब प्रथम पुतली रत्नमंजरी कथा कहना आरंभ करती है। तो सुनो राजन। एक राजा की 4 रानियां थीं। राजा गंधर्वसेन जात पात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने उस समय समाज में मौजूद सभी 4 वर्गों यानी 4 जातियों की कन्या से विवाह कर लिया। उसकी 4 रानियों में एक ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य यानी बनिया और चौथी शूद्र यानी मजदूर जाति से थी। उसे ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मजीत रखा गया। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए, एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का भर्तहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया और शूद्राणी से धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। समय बीता और उसके सभी लड़के जवान हो गए। राजा गंधर्वसेन ने ब्राह्मणी से पैदा हुए ब्रह्मजीत को राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया, पर ब्रह्मजीत के दीवान बनते ही राज्य में अशांति फैल गई, जिसे ब्रह्मजीत संभाल न सका और राज्य छोड़कर चला गया। ब्रह्मजीत के राज्य छोड़कर जाने के बाद राजा के दूसरे पुत्र शंख को संदेह था कि अब उसका पिता कहीं उसके भाई विक्रमादित्य को अपना उत्तराधिकारी न चुन ले, क्योंकि विक्रमादित्य को
हर क्षेत्र में महारत हासिल थी। हर तरह से निपुण होने के कारण राजा का मोह सबसे अधिक विक्रमादित्य में ही था। इसी के चलते एक दिन शंख ने अपने पिता राजा गंधर्वसेन की हत्या कर दी और स्वयं उज्जैन का राजा बन बैठा। जब राजा गंधर्वसेन की हत्या की खबर उसके बाकी बेटों ने सुनी तो वो सब अपनी जान बचाने के लिए राज्य छोड़कर भाग खड़े हुए। विक्रमादित्य को जब अपने भाई के इस कृत्य का पता चला तो उन्हें अपने भाई पर अथाह क्रोध आया, पर समय की नजाकत को भांपते हुए उन्होंने बुद्धि से काम लिया कि अभी समय उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। सारा राज्य काज, शस्त्र बल इत्यादि उसके भाई शंख के नियंत्रण में है। अंततः समय अनुकूल न होने के कारण विक्रमादित्य भी उज्जैन को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। सबके जाने के बाद शंख आराम से उज्जैन नगरी के ऊपर शासन करने लग जाता है, पर फिर भी उसे रह रहकर ये डर सताता कि एक दिन उसके भाई वापस आकर उसकी हत्या कर ये सत्ता छीन लेंगे। इसी आशंका के चलते राजा शंख ने निर्णय लिया कि वो अपने भाइयों का पता लगाकर उन्हें भी मरवा देगा। राजा शंख ने एक दिन देश प्रदेश से बड़े बड़े ज्योतिषी और भविष्यवक्ता बुलाए और अपना भाग्य बताने के लिए कहा। जब ज्योतिषी और भविष्यवक्ताओं ने राजा शंख की कुंडली के माध्यम से उसका भविष्य देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने राजा शंख को बताया कि उसे उसके किसी भाई से कोई खतरा नहीं है, केवल विक्रमादित्य को छोड़कर उसकी कुंडली बता रही है कि उसकी मृत्यु उसके भाई विक्रमादित्य के हाथों लिखी हुई है। ये सुनकर राजा शंख के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत सख्त हिदायत दे देश प्रदेश सब जगह अपने गुप्तचर फैला दिए। आखिरकार गुप्तचरों को जंगल में एक झील दिखी जिसमें विक्रमादित्य का प्रतिबिंब दिख रहा था। उन्होंने तुरंत राजा शंख को संदेश पहुंचाया कि विक्रमादित्य इस समय फलां जंगलों में रह रहा है। राजा शंख को जब विक्रमादित्य का पता चला कि वो जंगलों में रह रहा है तो उन्होंने तुरंत एक तांत्रिक को बहुत से धन का लालच देकर बुलाया और उसके साथ मिलकर विक्रमादित्य को मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार तांत्रिक जंगलों में विक्रमादित्य के पास जाकर उसे देवी काली की पूजा करने के बहुत से लाभ बताकर उसे पूजा करने के लिए राजी कर लेगा। जब वे इस क्रिया के लिए सहमत हो जाएंगे तब देवी आराधना के अंतिम चरण को पूरा करने के लिए तांत्रिक उन्हें सिर झुकाकर आराधना संपन्न करने को बोलेगा। जैसे ही विक्रमादित्य अपना सिर झुकाएंगे वैसे ही पेड़ों की आड़ में खड़ा राजा शंख उनका सिर धड़ से अलग कर देगा। योजना बना उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए तांत्रिक जंगलों की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी दूरी बनाकर राजा शंख भी उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जब तांत्रिक जंगल में जाता है तो उसे विक्रमादित्य वहां मिल जाता है। योजना के अनुसार तांत्रिक उन्हें पूजा अर्चना के लिए सहमत कर लेते हैं। जब आराधना के अंतिम चरण में तांत्रिक ने उन्हें सिर झुकाने को बोला तो विक्रमादित्य को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने इशारा कर पहले तांत्रिक को ये क्रिया करके दिखाने के लिए कहा। जैसे ही तांत्रिक ने उसे दिखाने के लिए अपना सिर झुकाया तो रात के अंधेरे में आड़ में छिपे राजा शंख को लगा यही विक्रमादित्य है। वे फुर्ती के साथ निकले और अपनी तलवार के एक ही प्रहार से तांत्रिक की गर्दन धड़ से अलग कर दी। खतरे के अंदेशे से पहले से ही तैयार खड़े विक्रमादित्य ने झट से शंख की तलवार छीनकर उस पर अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शंख का सिर धड़ से अलग हो धरती पर जा गिरा। इस तरह विक्रमादित्य ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। शंख को उसके कर्मों का फल देने के बाद विक्रमादित्य उज्जैन लौट आए और राज्य को संभाल लिया। वह एक सदाचारी, न्यायप्रिय, दानी, उदार व लोकप्रिय राजा थे। उज्जैन की जनता उनके जैसा शासक पाकर धन्य हो गई। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए एक जंगल में गए हुए थे। वहां एक हिरण का पीछा करते करते वे बहुत दूर निकल गए और रास्ता भटक गए। घूमते घूमते वे एक महल के सामने जा पहुंचे। वह महल लूतवरण नाम के एक व्यक्ति का था जो उस राज्य का दीवान था। राजा विक्रमादित्य उनके पास गए। दोनों में वार्तालाप हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। विक्रमादित्य का परिचय मिलने पर दीवान लूतवरण उनसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उसे अपने राजमहल ले गए और उनका आदर आतिथ्य किया। लूतवरण ने विक्रमादित्य को बताया कि उन्हें इस राज्य के राजा बाहुबल से मिलना चाहिए। वे अत्यंत सरल और धार्मिक राजा हैं। उनके पास एक ऐसा सिंहासन है जो अत्यधिक शक्तिशाली है। कहा जाता है उस सिंहासन को स्वयं महादेव ने इंद्रदेव को भेंट किया था और बाद में इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर वो सिंहासन राजा बाहुबल को दे दिया। आगे लूतवरण ने कहा, हे राजा विक्रमादित्य, आपके अंदर वो सभी गुण मौजूद है जो एक चक्रवर्ती सम्राट के अंदर होने चाहिए। बस किसी चीज की कमी है तो वो है उस दिव्य सिंहासन की। मैं आपको राजा बाहुबल के पास ले चलता हूँ। जब वो आपसे कुछ मांगने को कहे तब आप उनसे वो दिव्य सिंहासन मांग लेना। इसी मकसद के साथ विक्रमादित्य और लूतवरण
दोनों राजा बाहुबल के पास जाते हैं। तब राजा बाहुबल भी विक्रमादित्य से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, विक्रमादित्य, तुम संपूर्ण भारत में इकलौते ऐसे राजा हो जिसने इतने कम समय में इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली कि अब देश के कोने कोने में लोग तुम्हें जानते और चाहते हैं। राजा बाहुबल ने भी राजा विक्रमादित्य का शानदार आदर आतिथेय किया। कुछ दिन सम्मान के साथ राजा विक्रमादित्य राजा बाहुबल के अतिथि बनकर रहे। फिर एक दिन जब विक्रमादित्य ने राजा बाहुबल के आगे वापस उज्जैन लौटने की इच्छा जाहिर की, तब राजा बाहुबल ने उन्हें कोई भेंट मांगने का अनुरोध किया। राजा विक्रमादित्य तो इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने बिना एक भी पल गवाए राजा बाहुबल से वो अतुलनीय सिंहासन देने का अनुरोध किया। अब चूंकि राजा बाहुबल विक्रमादित्य को वचन दे चुके थे, तो उन्होंने निसंकोच वो सिंहासन राजा विक्रमादित्य को भेंट कर दिया। वे भली भांति इस बात से परिचित थे कि अगर उनके बाद कोई इस सिंहासन के योग्य है तो वो केवल और केवल विक्रमादित्य ही है। उन्होंने खुशी खुशी विक्रमादित्य को सिंहासन देकर विदा कर दिया। जब राजा विक्रमादित्य उस अद्वितीय सिंहासन के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे तो उनकी पूरी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। उस सिंहासन को देखने दूर दूर से राजा महाराजा उज्जैन आने लगे। राजा विक्रमादित्य ने भारी सभा का आयोजन किया और दूर दराज से विद्वान पंडित बुलाए और उनके समक्ष अपनी इच्छा जाहिर की कि वो एक भारी अनुष्ठान करना चाहते हैं। कृपया आप सब देखकर बताएं, क्या वो इसके योग्य है? तब पंडित विद्वान सभी ने एक स्वर में कहा, राजन, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई बैरी नहीं। आपको जो करना हो कीजिए। अपने समस्त खानदान को आमंत्रित कीजिए। 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गायें दान कीजिए। ब्राह्मणों को धन दीजिए और जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। इतनी कथा सुनाकर प्रथम पुतली रत्न मंजरी बोली, हे राजा भोज, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो आप सिंहासन पर अवश्य बैठें। पुतली की बात सुनकर राजा भोज का अपना सा मुंह हो गया। उन्हें खुद पर बहुत लज्जा आई। वे दरबार में उपस्थित समस्त राज्यसभा सदस्यों से बोले, आज का दिन तो गया, अब तो कल ही सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह सिंहासन बत्तीसी की प्रथम पुतली ने राजा भोज को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। अब बारी थी दूसरी पुतली चित्रलेखा की। अगले दिन फिर उसने सभा को एकत्रित किया और जैसे ही सिंहासन पर विराजने के लिए तैयार हुआ, फिर से सिंहासन से एक दिव्य पुतली निकली जिसका नाम चित्रलेखा था। फिर से किसी दिव्य स्त्री को सिंहासन से निकलते देख राजा भोज ठिठक कर रुक जाते हैं। सिंहासन से निकली दूसरी पुतली बोली, ठहरो राजा भोज, आप कहाँ मुंह उठाए सिंहासन की तरफ चले आ रहे हैं? इस पर विराजने से पहले ये तो जान लीजिए कि आप इसके योग्य हैं भी या नहीं। क्या आप नहीं जानते कि ये सिंहासन कभी महान राजा विक्रमादित्य का हुआ करता था? अगर आप में भी उनके जैसे ही गुण है तो आप अवश्य इस सिंहासन पर विराजेगा। द्वितीय पुतली चित्रलेखा की बात सुन चिढ़ता हुआ राजा भोज बोला, ऐसे क्या गुण थे तुम्हारे राजा विक्रमादित्य में? तब पुतली चित्रलेखा बोली, राजन, अगर आप उनके गुणों से परिचित नहीं है तो उनकी ये कथा सुनिए। इतना कहकर द्वितीय पुतली राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ करती है। एक बार राजा विक्रमादित्य जंगलों में गए हुए थे। वहां उन्होंने एक साधु को देखा जो अपनी साधना में लीन थे, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनको देखने मात्र से ही विक्रमादित्य उनसे बहुत प्रभावित हुए। वे उनको प्रणाम कर वहीं उनके समीप बैठ गए। साधु महाराज ने बहुत देर तक विक्रमादित्य से वार्ता की, जिसमें उन्होंने विक्रमादित्य को सद्कर्म और भक्ति मार्ग पर चलने का महत्व समझाया। साधु महाराज बोले, किसी भी इंसान का जीवन तब तक व्यर्थ है जब तक वो अपने पृथ्वी पर भेजे जाने के असली मकसद अर्थात भक्ति मार्ग को पूरा न कर ले। चाहे वो कितना ही यश और वैभव क्यों न प्राप्त कर ले, पर उसका जीवन व्यर्थ ही है। साधु महाराज की बातों ने राजा विक्रमादित्य को अंदर तक झकझोर दिया। वे उनको प्रणाम कर भारी हृदय से राज्य लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उनके मन में साधु महात्मा की कही गई वही बातें घूमती रहती। उनका मन उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। अंततः उन्होंने सर्वस्व त्याग कर जंगल में जाकर भक्ति करने का निश्चय किया। वे अपने भाई भर्तहरि को पूरा राजकाज सौंप देते हैं और बिल्कुल साधारण वस्त्रों में सर्वस्व त्याग कर साधना हेतु जंगलों में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सारा राज्यकाज उनके भाई भर्तहरि ने संभाल लिया। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। एक समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा भर्तहरि के दरबार में पहुंचे। भर्तहरि ने गोरखनाथ जी का उचित आदर सत्कार किया, जिससे गुरु गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने राजा को एक चमत्कारी फल दिया और बोले कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा।
सदैव सुंदरता बनी रहेगी। राजा भर्तहरि को वो चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ जी वहां से चले गए। फल पाकर राजा भर्तहरि ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी रानी पिंगला पर अत्यधिक मोहित थे, अंततः उन्होंने सोचा यदि यह फल रानी पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने वो चमत्कारी फल रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला एक दुष्ट औरत थी। वो अपने पति भर्तहरि से नहीं बल्कि उनके कोतवाल से प्रेम करती थी। राजा भर्तहरि इस बात से बिल्कुल अनजान थे। जब उन्होंने अपनी रानी को वो चमत्कारी फल दिया तो रानी पिंगला ने सोचा यदि मैं ये फल कोतवाल को दे दूं तो कितना अच्छा रहेगा। जब कोतवाल इसे खाएगा तो वह लंबे समय तक जवान और हट्टा कट्टा बना रहेगा और उनका प्यार और अधिक प्रगाढ़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर रानी ने वो चमत्कारी फल अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया। पर वो कोतवाल रानी पिंगला से नहीं बल्कि एक वैश्या से प्रेम करता था। जब रानी ने उसे फल दिया तो उसने भी बहुत विचार किया कि इसका क्या किया जाए। अंततः उसने वो फल अपनी प्रेमिका यानी उस वैश्या को दे दिया। वैश्या को जब वो चमत्कारी फल मिला तो वो अत्यधिक आनंद से भर गई। सोचा अब उसका ये सुंदर रूप, ये सुंदर जवान चेहरा हमेशा ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा और वो सदैव सुंदर और जवान दिखती रहेगी। पर अगले ही पल उसे ये सोचकर झटका सा लगा कि वो सदैव जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे ये गंदा काम भी सदैव ही करते रहना पड़ेगा। ये विचार आते ही वो एकदम निराश हो गई और विचार करने लगी कि ये फल वो किसे दे। पूरी रात बैठकर विचार करने पर उसने सोचा इस फल के लिए जो सबसे योग्य और उत्तम व्यक्ति है वो है हमारे राजा। हाँ, इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को ही है। वो हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को भी सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बुरे कर्म ही किए हैं, कम से कम मुझसे ये एक तो अच्छा कर्म हो जाएगा और हो सकता है राजा मुझे खुश होकर बहुत सी धन दौलत भी दे दे और मैं ये देह व्यापार भी त्याग दूं। ऐसा विचार कर वो उस चमत्कारी फल को ले राजा के पास जाती है और उन्हें वो फल दे देती है। राजा ने जब उस फल को देखा तो वो हैरान रह गया। अनेकों तर्क वितर्क उसके दिमाग में एक साथ घूमने लगे। जब राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसे कहां से प्राप्त हुआ, तब वैश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। राजा भर्तहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो उनके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें समझते देर न लगी कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं रानी, मैंने जो फल तुम्हें दिया था वो कहाँ है? राजा की बात सुन दुष्ट रानी बोली महाराज, वो फल तो मैंने खा लिया। रानी की बात सुन राजा बोले अरे रानी, क्या तुमने मेरे लिए जरा सा भी नहीं छोड़ा? क्या तुम अकेले ही अमर होना चाहती हो? तब रानी कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने वो फल निकालकर रानी को दिखाया। रानी ने जब उस फल को राजा के पास देखा तो उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। डर और घबराहट के मिश्रित भावों से वो थर थर कांपने लगी। पता नहीं अब राजा उसके साथ क्या करेंगे। पर राजा भर्तहरि बिना रानी को एक भी शब्द बोले वहां से चले जाते हैं। पत्नी से मिले धोखे से वो इतने आहत हो उठते हैं कि राज्य काज इन सब से उनका मन एकदम भर जाता है और उनके मन में वैराग्य की भावना जाग उठती है। अंततः वे भी अपने भाई विक्रमादित्य की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर साधना हेतु जंगलों में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रानी पिंगला अत्यधिक आत्मग्लानि से भर उठती है। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। जब उनसे ये सब बर्दाश्त ना हुआ तो उन्होंने खुद की जान ले ली। राजा भर्तहरि के जाने के बाद उज्जैन का सिंहासन एकदम रिक्त हो जाता है। अब ना तो उज्जैन का कोई रखवाला था और ना ही कोई राजा। चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। हर तरफ हो हल्ला हो रहा था। पूरे उज्जैन राज्य में हर जगह हुड़दंग और उत्पात फैला था। ना कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था, ना कोई राजा था और ना कोई रखवाला। दिन ब दिन उज्जैन की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा था। उड़ते उड़ते जब ये खबर इंद्र के अखाड़े में पहुंची कि उज्जैन का राजा तो राज्य छोड़कर चला गया है और वहां अब हर तरफ अशांति फैली हुई है, तो सभी देवों ने आपस में सलाह मशवरा कर अपने एक दूत को उज्जैन की रखवाली करने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। इधर जब राजा विक्रमादित्य की भक्ति साधना संपूर्ण हुई तो उन्होंने सोचा भाई को राज्य सौंप कर आया था, अब चलकर देखना चाहिए वो किस तरह राज्य कर रहा है। रात होते होते जब विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें दूर से आता देख उज्जैन की सुरक्षा में तैनात इंद्रदेव का दूत बोला कौन हो तुम और मुंह उठाए अंदर कहाँ चले आ रहे हो?
अपना परिचय दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूत की बात सुन विक्रमादित्य ने उसे अपना परिचय दिया और कहा कि मैं राजा विक्रम हूँ, तू अपनी बता, तू कौन है। दूत ने बताया कि उसे सभी देवताओं ने आपसी सलाह से यहाँ रखवाली के लिए भेजा है, क्योंकि यहाँ का राजा भर्तहरि राज्य को छोड़कर चला गया। आगे वो दूत बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, पर मैंने राजा विक्रमादित्य का नाम जरूर सुन रखा है। उस वीर पुरुष के किस्सों से मैं भली भांति परिचित हूँ, पर मैं कैसे मान लूं तुम वही महान राजा विक्रमादित्य हो। अगर तुम सच में विक्रमादित्य ही हो तो मुझे युद्ध में परास्त करके दिखाओ, तब मैं ये अवश्य ही मान लूंगा कि तुम ही राजा विक्रमादित्य हो। देव की बात सुन विक्रमादित्य बोला, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। दोनों के बीच युद्ध हुआ और कुछ ही देर में विक्रमादित्य ने उस दूत को पछाड़ दिया। तब दूत अपनी हार स्वीकारते हुए बोला, मान गया कि तुम ही राजा विक्रमादित्य हो। तुम मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जो आजीवन तुम्हारे काम आएगा। दूत की बात सुन विक्रमादित्य हंसता हुआ बोला, तू मुझे वर देगा। तब दूत बोला, मेरी बात कान खोलकर सुनो विक्रमादित्य, माना कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, माना कि सब राजा तुमसे डरते हैं, माना कि पूरे देश में तुम सा कोई दूसरा राजा नहीं, पर हे राजन, मैं तुम्हें ऐसे 4 वीर भेंट करूंगा जो तुम्हारी आज्ञा से कहीं भी आ जा सकते हैं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और दीर्घ से दीर्घ हो सकते हैं। जब भी तुम्हें उनकी जरूरत हो बस एक आवाज देना, वो चारों हाजिर हो जाएंगे। इतना कहते हुए उस इंद्र के दूत ने वे 4 वीर राजा विक्रमादित्य को भेंट कर दिए। कहते हैं तब से राजा विक्रमादित्य को वीर विक्रमादित्य के नाम से जाना जाने लगा। राजा वीर विक्रमादित्य के वापस आने से संपूर्ण उज्जैन नगरी ने खुश हो भगवान श्री राम के आगमन की ही तरह विक्रमादित्य का स्वागत भी घी के दिए जलाकर किया। पूरे राज्य में हर तरफ खुशियों का माहौल था। उज्जैन की प्रजा एक बार फिर से अपने चहीते राजा विक्रमादित्य को पाकर खुश थी। महान राजा विक्रमादित्य की जीवन गाथा का किस्सा सुनाकर राजा भोज से कहती है, हे राजा भोज, क्या तुम्हारे अंदर है इतनी क्षमता कि तुम चंद पलों में अपने राज्य को तज कर भक्ति साधना के लिए चले जाओ? क्या तुम्हारे अंदर है इतनी क्षमता कि तुम भगवान इंद्र के दूत को परास्त कर उसे अपना गुलाम बना लो और वर देने के लिए विवश कर दो? क्या तुम्हारे पास भी है राजा विक्रमादित्य की तरह वो 4 शक्तिशाली वीर जो तुम्हारे बस एक इशारे पर तुम्हारे लिए कुछ भी कर दें? अगर है तुम्हारे अंदर भी ये सब खूबियां तो बेशक तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। द्वितीय पुतली चित्रलेखा की बात सुन राजा भोज का मुंह उतर जाता है। विक्रमादित्य के किस्से सुन राजा भोज को खुद पर बड़ी लज्जा महसूस हुई। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि वो तो विक्रमादित्य के सामने सच में ही एक तुच्छ मनुष्य है। सच में कितने महान थे विक्रमादित्य, जिन्होंने एक साधु के कहने मात्र से अपना सिंहासन त्याग दिया और राजकाज छोड़कर वर्षों जंगलों में रहकर तप किया। कितने शक्तिशाली थे वो, जिसने देवताओं के भेजे दूत को चंद पल्लों में अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। ये सभी विचार करते करते उन्होंने सोचा, पर अब तो विक्रमादित्य यहाँ नहीं है, अब तो उनका समय नहीं है। ये समय मेरा है और मुझे पूरा अधिकार है इस दिव्य सिंहासन पर विराजने का। आज का दिन भले ही बीत गया हो, लेकिन मैं कल अवश्य ही इस अलौकिक सिंहासन पर बैठकर रहूंगा। इन्हीं विचारों के साथ राजा भोज दरबार से चला जाता है। सिंहासन से निकली प्रथम पुतली रत्नमंजरी की ही तरह दूसरी पुतली चित्रलेखा ने भी भोज को सिंहासन पर बैठने नहीं दिया। अगले दिन फिर से तय समय पर सभी राजदरबारी राज दरबार में उपस्थित हो गए। राजा भोज फिर से मन में एक नई उम्मीद लिए सिंहासन पर बैठने को उतावले हो उसकी तरफ बढ़ते हैं। पर जैसे ही वो सिंहासन के पास जाते हैं, एक बार फिर से उस दिव्य सिंहासन से एक रहस्यमयी पुतली प्रकट हुई, जिसका नाम था सत्यभामा। राजा भोज को सिंहासन की तरफ बढ़ता देख तीसरी पुतली सत्यभामा गरजती हुई बोली, रुकिए राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये तो जान लो कि क्या तुम इसके योग्य हो भी कि नहीं। जिस महान व्यक्ति का ये सिंहासन था, क्या तुम भी उसके जितने योग्य हो? पुतली की बात सुन राजा भोज के कदम एक बार फिर जहां के तहां रुक जाते हैं। सिंहासन से निकली तीसरी पुतली सत्यभामा अन्य पुतलियों की ही तरह राजा भोज को वीर विक्रमादित्य का किस्सा सुनाना प्रारंभ करती है। तो सुनो राजन, एक लड़की की नई नई शादी हुई थी। सुहाग रात वाली रात वो सुहाग सेज पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ दासियां वहां आई और उसे पकड़कर घर के नीचे बने तल घर में ले गई। नई नवेली दुल्हन दासियों के इस एकदम से किए गए व्यवहार से अचंभित हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसे पकड़कर लाई दासियां बोली, आपके पति की आज्ञा से आपको जीवन भर इस तल घर में बंद रखा जाएगा।
पहले से ही उलझनों में फंसी देवयानी के लिए ये वचन किसी परमाणु बम से कम नहीं थे। अचंभित होती हुई वो उन दासियों से बोली, ये आप क्या कह रही हैं? और मुझे क्यों इस तल घर में बंद करके रखा जाएगा? मैं बहू हूँ इस घर की। क्या मुझे यहाँ बंद करने के लिए विवाह करके लाया गया है? मेरे पति कहाँ है? मैं उनसे अभी की अभी मिलना चाहती हूँ। देवयानी की बात सुन दासियां बोली, माफ करे बहू रानी, पर आप उनसे अपने इस जीवन में तो कभी नहीं मिल पाएंगी। दासियों की बात सुन नई नवेली दुल्हन यानी देवयानी के सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से से बोली, ये मेरे साथ क्या व्यवहार हो रहा है? तुम सब ये क्या कह रही हो? आखिर मेरा अपराध क्या है जो मुझसे इस तरह का सलूक किया जा रहा है? तब उनमें से एक दासी बोली, बहुत बड़ा अपराध हुआ है आपसे बहू रानी। सुना है विवाह से पूर्व आप कहा करती थीं कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक चतुर और बुद्धिमान होती है। दासी की बात सुन गुस्से में देवयानी बोली, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कहा करती थी और अब भी कहती हूँ कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा अधिक चतुर और बुद्धिमान होती है। नई दुल्हन यानी देवयानी की बात सुन दासियां कुछ कहती, उससे पहले ही उस लड़की की सासू वहां आ गई जिसने उसकी ये बात सुन ली। वो गुस्से से देवयानी से बोली, मूर्ख लड़की, तेरे इसी अभिमान का दंड अब तुझे जीवन भर मिलेगा। जिस दिन से मेरे पुत्र ने सुना है कि तुम लड़की होकर इस तरह की बातें करती हो, उसी दिन से वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है और उसने आग्रह किया कि वो तुमसे विवाह करना चाहता है और हमें भी मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। अब वो तुझे जीवन भर इसी तल घर में बंद करके रखेगा, ये देखने के लिए कि तुम कितनी बुद्धिमान हो, कितनी चतुर हो। ये सुन देवयानी के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। स्वतः ही उसकी आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगते हैं। आगे उसकी सासू बोली, स्त्री को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जो स्त्री अपनी मर्यादा को उल्लंघने की कोशिश करती है उनकी यही दुर्दशा होती है। इतना कहकर वो दासियों के साथ वहां से चली जाती है। लड़की के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो निर्जीव से शरीर के साथ वहीं माथा पकड़कर बैठ जाती है। वहीं पर उस बेचारी को 2 समय का खाना दे दिया जाता। अपने पति के इस कृत्य से देवयानी बहुत आहत हुई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। अब उसके पास सिवाय रोने और अपनी किस्मत को कोसने के और कोई चारा नहीं था। दिन बीतते गए और जब उस बेचारी के रो रो कर आंसू सूख गए तो देवयानी ने अपने मन में ये प्रण किया कि वो उस दुष्ट आदमी को सबक सिखाकर रहेगी और उसका गुरूर तोड़ते हुए ये सिद्ध करके दिखा देगी कि उसकी सोच सही है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। उसने अपने पति को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई और योजना अनुसार एक दिन उसने खाना देने के लिए आने वाली दासी को किसी तरह राजी कर लिया और उसे एक पत्र देते हुए उस पत्र को उसके पिता के पास पहुंचाने के लिए कहा। दासी ने उसके कहे अनुसार वो पत्र उसके पिता के पास पहुंचा दिया। जब वो पत्र उसके पिता ने पढ़ा तो उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसका पिता बहुत बार अपनी बेटी की ससुराल उससे मिलने उसका हालचाल पूछने के लिए जा चुका था, पर हर बार उसके सामने कोई न कोई बहाना बनाकर उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता। आज पहली बार था जब उसे अपनी बेटी की इस दुर्दशा के बारे में पता चला। उसकी बेटी ने पत्र में अपने पिता को सख्त हिदायत दी थी कि उसे छुड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश न करे और न ही ये बात किसी दूसरे को बताए, क्योंकि इतना सब होते हुए भी वो अपनी ससुराल पक्ष या अपने पति की जरा सी भी बदनामी नहीं करना चाहती थी। लड़की ने पत्र में अपने पिता से आग्रह किया कि वो अपने घर से लेकर उसकी ससुराल तक एक ऐसी सुरंग बनाए, एक ऐसा गुप्त मार्ग बनाए जिससे वो जब चाहे अपने पिता से मिलने आ सके। अब लड़की का दुखियारा पिता बेचारा मरता क्या न करता। उसने अपनी बेटी के कहे अनुसार सुरंग बनानी शुरू कर दी और कुछ महीनों बाद वो इसमें सफल भी हो गया। एक दिन हमेशा की तरह लड़की बेचारी गुमसुम सी बैठी हुई थी। तभी उसे जमीन के अंदर कुछ ध्वनि सुनाई दी। कुछ ही देर में उस गुप्त मार्ग के जरिए उसका पिता उसकी आंखों के सामने था। बहते नेत्रों के साथ लड़की भागकर अपने पिता से लिपट गई। देवयानी का पिता उसकी हालत देख अत्यंत दुखी हुआ। लड़की सुरंग के रास्ते अपने पिता के घर आ गई। अब वो हर रोज उस गुप्त मार्ग से कुछ समय के लिए अपने पिता के घर जाने लगी। जाने कितने दिनों कितने महीनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान लौटी थी और उसने खुली हवा का एहसास किया था। अब वो स्त्री हर रोज उस सुरंग के जरिए अपने घर आने जाने लगी। स्त्री ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए ग्वालन का रूप बना लिया और पिता की सहायता से नगर के बाहर एक छोटा कच्चा मकान बनवा लिया और कुछ गाय भी पाल ली। अब वो ग्वालन के वेश में अच्छी तरह से बन ठन कर अपने पति को रिझाने के लिए उसके आसपास रहकर, जहां वो अपनी मित्र मंडली के साथ उठता बैठता था, दूध बेचने लगी। आखिरकार जैसे उसने सोचा वैसा ही हुआ। उसके पति की निगाह उस पर पड़ ही गई। वो उसके रूप रंग पर इतना मोहित हो गया
कि अब तो वो हर रोज उसके आने के समय उसे क्षण भर देखने के लिए वहां बैठने लगा। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। तब ग्वालन का वेश धारण किए देवयानी ने खुद ही शुरुआत कर दी और एक दिन दूध देने के बहाने उससे बोली, दूध ले लीजिए ना मालिक, बस थोड़ा सा ही बचा है। अब हर रोज दूध के बहाने उनकी मुलाकात होने लगी। इसी बीच उनमें थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती। ऐसे ही उनका प्रेम प्रसंग आगे बढ़ने लगा। एक दिन बातों ही बातों में बनिए के लड़के ने उस ग्वालन से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। ग्वालन यानी देवयानी ने बिना समय गवाए उसका इजहार स्वीकार कर लिया। बनिए का लड़का अब हर रोज रात को नगर से बाहर बने ग्वालन के ठिकाने पर जाने लगा। अब हर रोज का यही प्रसंग था। देवयानी सुरंग से होती हुई अपने घर आती और वहां से ग्वालन का वेश धारण कर अपने पति से मिलती। ऐसे ही उन दोनों को मिलते मिलते काफी समय बीत गया। बनिए का लड़का अब हर रोज अपनी ग्वालन प्रेमिका को कुछ न कुछ भेंट देने लगा। कभी आभूषण तो कभी धन, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। पर फिर एक दिन जब बनिए का लड़का ग्वालन से मिलने आया तो न उसे ग्वालन का वो कच्चा मकान मिला, न उसकी गाय और न वो खुद। ये देख वो भौचक्का सा खड़ा रह गया। उसने आसपास बहुत पूछताछ की, पर कोई उसे कुछ बताता तो तब जब किसी को उस ग्वालन के बारे में कुछ मालूम होता। ग्वालन के प्यार में वो अब हर समय विरक्त रहने लगा। उधर ग्वालन यानी देवयानी का उससे मिलना बंद करने के दो कारण थे। एक तो वो उसे बिछड़ने का एहसास करवाना चाहती थी और दूसरा कारण ये कि वो माँ बनने वाली थी। एक दिन जब दासियां उसे खाना देने आई तो वहां एक नवजात बच्चे को देवयानी की गोद में खेलता देख दंग रह गई। आखिर वो तो 2 साल से तल घर में बंद थी, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया। वो तुरंत भागी भागी अपनी मालकिन के पास गई और उसे सारी परिस्थिति से अवगत करवाते हुए बोली, माँ जी, अपनी बहू को बच्चा हुआ है। ये बात सुन बुढ़िया उसे झिड़काते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गई हो, जो कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही हो। 2 साल से तल घर में बंद अकेली स्त्री को बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। वो तुरंत दासियों के साथ तल घर में जाती है। देखा तो उनकी बहू की गोद में एक नवजात शिशु खेल रहा है। ये देख उसके भी पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। आग बबूला होते हुए बोली, ये बच्चा किसका है। देवयानी बड़े ही शांत स्वर में बोली, मेरा और मेरे पति का है। ये बात सुनते ही उसकी सासू माँ के गुस्से का ठिकाना ना रहा। बोली, नीच उल्टा, मेरा बेटा तो कभी झांकने भी नहीं आया तल घर में, जो तू उसे इस बच्चे का बाप बता रही है। देवयानी बोली, माँ जी, कुछ भी कहने से पहले आप एक बार उन्हें बुला तो दीजिए। एक बार वो कह दे कि वो मुझसे कभी नहीं मिले। बहू की बात सुन आग बबूला होते हुए उसकी सासू माँ बोली, चरित्रहीन, कब मिला मेरा बेटा तुझसे। पता नहीं किसका पाप मेरे बेटे की सिर मड़ रही है। लगता है ये दासियां भी तुझसे मिली हुई है। लगता है यहाँ कोई गैर पुरुष आता रहा है। इतना कहते हुए बुढ़िया ने उसे घर से निकाल दिया। देवयानी रोती गिड़गिड़ाती रही, पर उन्होंने उसकी एक न सुनी। बेचारी रात के समय आंखों में अश्रु लिए अपने बच्चे को ले चल पड़ती है। संयोगवश उसी रात राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर प्रजा का हाल चाल जानने के लिए नगर में निकले हुए थे। उन्होंने जब रोती हुई अकेली स्त्री को देखा तो वो उसके पास गए और उससे रोने का कारण पूछा, पर देवयानी ने अपने ससुराल की बदनामी के डर से उन्हें कुछ न बताया। तब ब्राह्मण वेश में विक्रमादित्य उससे बोला, देखो, तुम मुझे अपना दुख नहीं बताना चाहती तो न सही, पर मेरी एक बात जान लो, जीवन में अन्याय सहना और उसे छुपाने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि अन्याय करने वाला। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें राजा विक्रमादित्य के पास जाना चाहिए। वो बड़े न्यायकारी राजा है और एक राजा भी पिता के ही समान होता है। वो अवश्य ही तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य देवयानी को उसके पिता के घर छोड़ देते हैं। देवयानी को ब्राह्मण यानी विक्रमादित्य की बात खटक गई। उसने सोचा कि आखिर कब तक वो इस अन्याय को सहती रहेगी। अगले दिन जब वो अपने पिता के संग राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाती है तो वो तुरंत राजा विक्रमादित्य को पहचान लेती है कि ये तो वही ब्राह्मण है जो पिछली रात मुझे मिला था। उसे समझते देर न लगी कि कल रात उससे मिलने वाले राजा विक्रमादित्य ही थे। वो निश्चिंत हो अपनी पूरी व्यथा राजा विक्रमादित्य के आगे कह सुनाती है। सारी बात सुन राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं, तुम्हारे साथ कल इतना सब हुआ, तब तुम्हारा पति कहाँ था। घर में इतना हो हल्ला होने के बाद तो उसे जरूर आना चाहिए था। खैर, कोई बात नहीं, हम खुद वहां चलेंगे। राजा विक्रमादित्य अपने राजसी वस्त्र त्याग देते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए और साधारण से वस्त्रों में कृत्रिम दाढ़ी लगाकर देवयानी को अपनी साथ ले उसकी ससुराल चल पड़ते हैं। जब विक्रमादित्य देवयानी के साथ उसकी ससुराल पहुंचते हैं तो उसकी सासू माँ और उसका ससुर उन्हें देखते ही भड़क उठते हैं।
और उस पे चिल्लाते हैं, उल्टा स्त्री तू यहाँ फिर आ गई, और ये तेरे साथ कौन है? क्या यही है वो जिसका ये बच्चा है? उसकी बात सुन विक्रमादित्य कुछ कहते इससे पहले ही देवयानी का पति वहां पहुंच जाता है, जो व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और आज ही अपने घर लौटा था। देवयानी को अपने सामने अपने ही घर में देखकर वो अचंभित हो जाता है। ढेरों सवाल जब उसके दिमाग में चलने लगते हैं, ये इतने दिनों बाद, और वो भी मेरे घर में। वो सीधा देवयानी के पास जा एकदम भावुक होता हुआ कहता है, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझसे ऐसी क्या खता हो गई थी जो तुम मुझे बिन बताए यूं अचानक छोड़कर चली गई? अपने लड़के के मुख से ये बातें सुन उसके माता पिता दोनों दंग रह जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तभी राजा विक्रमादित्य बोल पड़े, ओह, तो तुम हो वो जिसे अपने पुरुष होने पर बहुत घमंड है। सुना है तुमने शादी करते ही अपनी पत्नी को सिर्फ इस बात के लिए तलघर में बंद कर दिया था कि उसका मानना था कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक चतुर और बुद्धिमान होती हैं। अरे ओ मूर्ख आदमी, जिस ग्वालन के प्रेम में तू पागल हुआ फिर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तेरी धर्मपत्नी ही है। पर तू तो अपने पुरुषार्थ में इतना अंधा हो गया था कि अपनी धर्मपत्नी को एक नजर देखना तक ग्वारा नहीं समझा। और ठीक ही कहती थी ये, जैसा इसने कहा था वैसा सिद्ध करके भी दिखा दिया। विक्रमादित्य की ये बात सुन लड़के का रंग उड़ जाता है। वो एकदम सन्न रह जाता है। उसका सारा गर्व कुछ ही पलों में चकनाचूर हो चुका था। वो हकलाते हुए कहता है कि ये कैसे संभव हो सकता है। तब देवयानी उसे सारा किस्सा कह सुनाती है कि कैसे उसने अपने पिता की सहायता से वो सुरंग बनवाई और कैसे उसे सबक सिखाने के लिए ग्वालन का वेश धारण किया। सारा माजरा समझ बनिए कि लड़के समेत उसके माँ बाप भी दंग रह जाते हैं। उन सब का सिर मारे लज्जा के झुक जाता है। तब विक्रमादित्य अपनी वो कृत्रिम दाढ़ी हटाते हुए अपने असली रूप में आ जाते हैं। राजा विक्रमादित्य को देख वो लड़का और उसके माँ बाप उनके पैरों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। उन्हें यूं गिड़गिड़ाता देख राजा विक्रमादित्य बोले, उठो, अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है तो अपनी बहू से मांगो। कितना जुल्म किया है तुमने इस बेचारी पर। और एक ये है जो इतना सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे खिलाफ बोलकर तुम्हारी जरा सी भी बदनामी नहीं करना चाहती थी। राजा विक्रमादित्य की बात सुन देवयानी के सास ससुर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमें क्षमा कर देना बेटी, हमसे बड़ी भूल हो गई। देवयानी का पति भी उसके सामने घुटनों पर बैठ माफी मांगता है और कहता है, क्षमा करना प्रिय, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए। आज तुमने मेरा गर्व चूर चूर कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि वाकई में तुम जैसी स्त्रियां मेरे जैसे नीच पुरुष से कहीं ज्यादा चतुर और समझदार होती हैं। देवयानी को राजा विक्रमादित्य की बदौलत अपना पति और परिवार वापस मिल चुका था। इतनी कथा सुनाते हुए तीसरी पुतली बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य जो किसी भी दीन दुखियारे को देख उसका दुख मिटाने को इतने आतुर हो जाते थे जैसे वो किसी दूसरे का दुख न होकर स्वयं उन्हीं का हो। अगर तुमने भी कभी ऐसा महसूस कर किसी दुखियारे को उसके दुख से निजात दिलाई है तो स्वागत है आपका इस सिंहासन पर। पुतली की बात सुन बिना कुछ कहे सुने एक बार फिर से निराश हो राजा भोज वापस लौट जाते हैं। इस तरह एक दिन और गुजर जाता है जब राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान नहीं हो पाए। अगले दिन फिर दरबार लगा। अब राज दरबारी बजाय ये देखने के कि राजा भोज सिंहासन पर कैसे विराजमान होंगे, बल्कि ये देखने के लिए ज्यादा आतुर रहते कि आज कौन सी पुतली सिंहासन से प्रकट होगी और वो महान राजा विक्रमादित्य की किस कथा का उल्लेख करेगी। तो सभी दरबारी बड़ी उत्सुकतावश दरबार में बैठे हुए थे। तभी राजा भोज भी दरबार में आते हैं और जब वो सिंहासन की तरफ उस पर विराजने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, तभी एक बार फिर एक चमत्कारी रोशनी के साथ सिंहासन से एक नई पुतली प्रकट हुई जिसका नाम कामकंदला था। राजा भोज को सिंहासन पर बैठने के लिए आतुर हुआ देख चौथी पुतली कामकंदला बोली, रुकिए राजा भोज, सिंहासन पर विराजने से पहले जिनका ये सिंहासन था उनकी एक कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद अगर आपको लगे कि आप में भी है वो गुण तो अवश्य आप इस सिंहासन पर बैठ जाइएगा। पुतली की बात सुन राजा भोज के बढ़ते हुए कदम स्वतः ही रुक जाते हैं और वे उस पुतली को राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाने का आग्रह करते हैं। चौथी पुतली कामकंदला कथा सुनाना प्रारंभ करती हैं। तो सुनिए राजन। एक बार राजा विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा नदी में बहते हुए आ रहे हैं। वो तीनों अपने प्राणों की रक्षा के लिए चीख चिल्ला रहे थे। उन्हें देख तुरंत राजा विक्रमादित्य नदी में कूद गए और अपने जादुई वीरों की मदद से उस दंपति और उस बच्चे को नदी से बाहर निकाल लाए।
बाहर निकालकर जब राजा विक्रमादित्य ने उनसे इस पाप कृत्य का कारण पूछा तो आदमी ने बताया उन्होंने ये फैसला दरिद्रता से तंग आकर लिया था। वो उनके राज्य में ही रहने वाला एक निर्धन कुम्हार है। अब चूंकि राज्य के सभी लोग आत्मनिर्भर हो गए तो उन्हें काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। जब उन्हें खाने तक के लाले पड़ गए तब मजबूरीवश ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि अपनी बीवी बच्चों को भूख से तिलमिलाते देखना मौत से अधिक दुखदाई होता है। रोज रोज ये भयानक मंजर देखने से अच्छा तो एक बार के लिए मृत्यु की पीड़ा को ही सहन करना मुझे कहीं ज्यादा आसान लगा। गरीब कुम्हार की पूरी व्यथा जान राजा विक्रमादित्य अंदर तक सिहर उठे। उनके राज्य में किसी व्यक्ति की ऐसी दशा ये वाकई में हृदय को झकझोर देने वाला था। राजा विक्रमादित्य उस गरीब कुम्हार से बोले, तुम्हें आत्महत्या करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। तुम सब मेरे अतिथि बनकर रहोगे। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम जब तक चाहो वहां रह सकते हो। राजा विक्रमादित्य की बात सुन वो गरीब कुम्हार बोला, माफ करे राजन, आपकी बात बहुत ही उचित है। आपका सुझाव काबिले तारीफ है, पर हे राजन, चाहे कोई भी कितना ही दयावान क्यों न हो, 10-5 दिन से ज्यादा कोई अतिथियों की देखरेख नहीं कर सकता और अंततः अतिथि को अपमानित होकर आतिथ्य छोड़कर जाना पड़ता है। तो 4 दिन की चांदनी और फिर वही काली रात से बेहतर तो हमारा मर जाना ही बेहतर है। और वैसे भी कुछ दिन राजसी सुख भोगने के बाद तो हमें अपना जीवन और भी नर्क लगने लगेगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, नहीं महोदय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब तक चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी भी हमारे अतिथि घर में रुक सकते हैं। आपकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। राजा विक्रमादित्य के इतना कहने पर वो गरीब कुम्हार परिवार सहित अतिथि घर में आकर रहने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उनकी सेवा के लिए नौकर चाकर तैनात कर दिए, जो हर समय उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए वहां मौजूद रहते। कुम्हार और उसके परिवार के दिन अब बड़े ही सुख के साथ बीतने लगे। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी न थी, लेकिन वे जहां रहते उस स्थान को बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं रखते। जो वस्त्र पहनते कई दिन बीत जाने पर भी उन्हें बदलते नहीं थे। जहां रहते, जहां सोते, वहीं थूकते, वहीं मूत्र विसर्जन करते थे। कई बार तो वे धूर्त लोग वहीं पर मल त्याग भी कर देते। धीरे धीरे उनके रहने वाली जगह में चारों तरफ गंदगी फैल गई। अब वहां का हर कोना दुर्गंध मारने लगा। सेवा में लगे नौकर कुछ दिन तक तो उनकी ये अनिष्टता सहन करते रहे, पर दिनों दिन उनकी बढ़ती हुई गंदगी देख वो भाग खड़े हुए। राजा को जब ये सूचना मिली तो उन्होंने अन्य नौकरों को उनकी सेवा के लिए भेज दिया। कुम्हार परिवार की मचाई गंदगी से परेशान हो उनकी सेवा में दूसरी बार भेजे नौकर भी भाग खड़े हुए। अंततः राजा विक्रमादित्य ने खुद उनकी सेवा करने की ठानी। अब वो हर समय उस कुम्हार परिवार के साथ रहने लगे। उनका हर काम, उनकी हर इच्छा वो खुद पूरी करने लगे। कमरे से उठती उस भयंकर दुर्गंध से उनका सिर फटा जाता, पर फिर भी राजा विक्रमादित्य बड़े ही सहज भाव के साथ उनकी सेवा में लगे रहते। कई बार तो कुम्हार उनसे अपने पैर तक दबवाते और राजा विक्रमादित्य एक राजा होते हुए भी बिना किसी संकोच के उनके पैर तक दबाते। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जब कुम्हार परिवार ने देखा कि राजा विक्रमादित्य तो उनकी सेवा में बिल्कुल अडिग है और वे बिना किसी रोक टोक के उनके दिए हर काम को करते हैं, तो उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे राजा विक्रमादित्य अपना आपा खोकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर मजबूर हो जाए। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जितना उनका व्यवहार खराब होता गया, विक्रमादित्य का व्यवहार उनके प्रति उतना ही नर्म होता चला गया। अंततः एक दिन कुम्हार परिवार ने विक्रमादित्य को उकसाने के लिए अपने पूरे शरीर पर अपना मलमूत्र लेप लिया और विक्रमादित्य को उसे साफ करने का हुक्म दिया। विक्रमादित्य ने जब उनका वो हाल देखा तो वो बिना किसी संकोच के उनकी सफाई करने के लिए उनकी तरफ बढ़े, पर जैसे ही वो उनके पास गए तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ पूरा कुम्हार परिवार अपने असली रूप में आ गया। दरअसल वो कोई निर्धन कुम्हार नहीं, बल्कि खुद वरुण देव थे, जो अपने परिवार सहित राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे। विक्रमादित्य के इस सहज व्यवहार से वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को वर दिया कि अब उनके राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, बल्कि पहले की भांति अब फसल की पैदावार दोगुनी हो जाएगी। ये वरदान देकर वे अंतर्धान हो गए। इतनी कथा कहकर चौथी पुतली कामकंदला बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे राजा विक्रमादित्य। अगर तुम उनकी जगह पर होते तो क्या ऐसा कर पाते? अगर है तुम्हारे अंदर भी इतना धैर्य कि तुम अपने अतिथि का मल त्याग तक साफ कर सको, तो बेशक तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। चौथी पुतली कामकंदला की बात सुन एक बार फिर से बेचारे राजा भोज की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं।
राजा विक्रमादित्य की ये कथा सुन पूरा राज दरबार उनकी वाहवाही कर रहा था। अगले दिन फिर से राजा भोज हर रोज की तरह सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आते हैं, पर जैसे ही वे सिंहासन के निकट पहुंचे, एक बार फिर सिंहासन से दिव्य प्रकाश के साथ एक और पुतली प्रकट हुई। दिव्य सिंहासन से प्रकट हुई पांचवी पुतली का नाम लीलावती था। लीलावती और राजा भोज के मध्य फिर वही बात सवाल जवाब हुए और अंततः पांचवी पुतली लीलावती भी महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा का बखान करना शुरू करती है। तो सुनो राजन। एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी उनकी सभा में एक नवयुवक आया जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं, उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। वो राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, दया कीजिए महाराज, मैं एक दुखियारा हूँ जो आपकी शरण में आया हूँ। इस समस्त धरा पर केवल आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने पहले उसे खड़ा किया, फिर उसकी इस दुर्गति का कारण पूछा, पर नवयुवक बिना कुछ कहे सुने बस रोए ही जा रहा था। तब राजा विक्रमादित्य बोले, तुम्हारे ऐसे रोने से तो तुम्हारी समस्या का कोई हल निकलने से रहा। थोड़े शांत हो जाओ और अपनी पूरी व्यथा मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की हर संभव कोशिश करूंगा। तब उस नवयुवक को थोड़ा धीरज बंधा और सुबकते हुए उसने अपनी व्यथा सुनानी प्रारंभ की। महाराज, मेरा नाम बलदेव है, मैं कलंजर नगर का वासी हूँ। कुछ समय पहले तक मैं भी अपना जीवन बड़े ही आनंद के साथ व्यतीत कर रहा था। न कोई चिंता फिक्र थी, न किसी का कोई लेना देना। पर एक दिन जब मैं हमेशा की भांति अपने खेतों को जा रहा था, तब मुझे रास्ते में एक बंजारा मिला। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि इन दिनों अमरावती नगर के राजा की लड़की राजकुमारी वैजयंती का स्वयंवर चल रहा है। वो इतनी सुंदर है कि तीनों लोकों में उस जैसा दूसरा कोई नहीं। वो स्वयं कामदेव की संतान है। आगे उसने मुझे बताया कि अब तक हजारों राजा महाराजा उसके स्वयंवर में उससे विवाह हेतु जा चुके हैं, जिनमें से कुछ जलकर खाक हो गए तो कुछ पागल हो गए। महाराज, बंजारे की ये बात सुन मुझे बड़ा कौतुक हुआ और मेरे आश्चर्य की सीमा बढ़ गई। राजा विक्रमादित्य भी नौजवान के द्वारा सुनाई जाने वाली उसकी व्यथा पूरी दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे। पूरा राज दरबार चुप्पी साधे उस नवयुवक की व्यथा सुन रहा था। आगे नवयुवक बोला, महाराज, जब मैंने बंजारे से जिज्ञासावश आगे का वृतांत जाना तो बंजारे ने मुझे बताया कि उस दुष्ट राजा ने राजकुमारी के स्वयंवर की शर्त अनुसार एक खोलते हुए तेल का कड़ाहा बीच दरबार रखा हुआ है। राजा की शर्त है, जो कोई उस खोलते तेल के कड़ाहे में स्नान कर जिंदा बाहर आ जाएगा, उसके साथ वो अपनी बेटी का विवाह कर देगा। महाराज, उस बंजारे की बात सुन मैं भी बड़ी उत्सुकतावश अमरावती नगर स्वयंवर देखने गया, पर जब मैंने खुद वहां जाकर सारा मंजर देखा तो मैं भी दंग रह गया। वहां हजारों की तादाद में राजा महाराजा आए हुए थे, पर उस खोलते तेल के कड़ाहे को देख किसी की भी उसमें उतरने की हिम्मत न होती, और जो कोई ऐसा करने की कोशिश करता वो कड़ाहे में उतरते ही जल भुनकर खाक हो जाता। महाराज, जब से मैंने राजकुमारी वैजयंती को देखा है मैं अपनी सुध बुद्ध खो चुका हूँ। अब तो हर समय मुझे वो नजर आती है। अगर वो मिले तो मैं जिंदा रहूं, अन्यथा मैं भी उस खोलते तेल के कड़ाहे में उतर अपने प्राणों को त्याग दूं। नवयुवक की पूरी व्यथा सुन राजा विक्रमादित्य भी गहरी सोच में पड़ गए। तब राजा विक्रमादित्य उसे बहुत समझाते हैं, पर वो तो अपनी जिद में टस से मस न हुआ। तब राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। वे उसे स्नान आदि करने को बोलते हैं। जब शाम हुई तो राजा विक्रमादित्य ने रंगशाला में एक उत्सव करवाया, जिसमें एक से बढ़कर एक सुंदर नर्तकी को बुलाया और उस नवयुवक से बोले, यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर नर्तकी है, तुम इनमें जिस भी नर्तकी के ऊपर हाथ रखोगे वही तुम्हारी हो जाएगी। बस राजकुमारी वैजयंती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। राजा विक्रमादित्य की बात सुन नवयुवक बोला, माफ करे राजन, शेर अगर कुछ दिन भूखा रह जाएगा तब भी वो घास नहीं खाएगा। उसी तरह मुझे भी शिवाय राजकुमारी वैजयंती के किसी दूसरी स्त्री की इच्छा नहीं है। जब हर प्रकार से कहने सुनने के बाद भी नवयुवक नहीं माना तो राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर तुम्हें राजकुमारी वैजयंती ही चाहिए तो कल हम तुम्हें साथ ले अमरावती नगर जाएंगे। अब तुम आराम करो। सुबह हुई तो राजा विक्रमादित्य उस नवयुवक को अपने संग ले अमरावती नगर की तरफ चल पड़ते हैं। पहुंचे तो देखा वहां एक से बढ़कर एक राजा महाराजा का तांता लगा हुआ है, पर कोई भी उस कड़ाहे में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तब राजा विक्रमादित्य आगे आए और राजकुमारी के पिता से बोले, मैं राजकुमारी वैजयंती के स्वयंवर की शर्त अनुसार इस खोलते तेल के कड़ाहे में स्नान करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी तो आपको अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ आए इस नवयुवक से करना होगा। विक्रमादित्य की बात से राजा तुरंत सहमत हो गया।
राजकुमारी वैजयंती भी बड़ी दिलचस्पी के साथ ये सारा माजरा देख रही थी। दरअसल वो बेचारी भी अपने क्रूर पिता की इस नामुमकिन सी स्वयंवर शर्त से बहुत परेशान थी। उसे तो लग रहा था कि वो आजीवन कुंवारी ही रह जाएगी। वहां मौजूद सभी राजा महाराजा दम साधे इस मंजर को देखने के लिए उतावले हो रहे थे। तभी राजा विक्रमादित्य ने अपने जादुई वीरों को याद किया और उन्हें हुक्म दिया कि जब मैं इस तेल के कड़ाहे में उतर जाऊं, तुम तुरंत मेरे ऊपर अमी की बोतल से छिड़काव कर देना। अपने अदृश्य वीरों को ये हुक्म दे राजा विक्रमादित्य तुरंत उस खोलते तेल में चले गए। जैसे ही वो भुने तो उनके कहे अनुसार उनके एक वीर ने उनके ऊपर अम्मी का छिड़काव कर दिया, जिससे वो बिल्कुल कुशल मंगल उस खोलते तेल के कड़ाहे से बाहर आ गए। खोलते तेल के कड़ाहे में से जब राजा विक्रमादित्य जिंदा और बिल्कुल सही सलामत बाहर आए तो हर कोई हैरान था। पूरे राज दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट थी। राजकुमारी वैजयंती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिरकार कोई तो ऐसा आया जिसने उसके स्वयंवर की शर्त को पूरा किया। राजकुमारी के पिता ने स्वयंवर और राजा विक्रमादित्य की शर्त अनुसार अपनी बेटी राजकुमारी वैजयंती का विवाह उस नवयुवक के साथ कर दिया और उसे बहुत सारी धन दौलत व नौकर चाकर भी दिए। नवयुवक आंखों में अश्रु लिए राजा विक्रमादित्य को तहे दिल से धन्यवाद करता है और कहता है, बहुत सुना था आपके बारे में, आज देख भी लिया। आप वाकई में महान हो राजन। आप जैसा दूसरा कोई नहीं। आपने मुझे बचा लिया राजन। चारों ओर राजा विक्रमादित्य की जय जयकार के नारे लग रहे थे। राजा विक्रमादित्य आप महान हैं। राजा विक्रमादित्य आप अमर रहे। इतनी कथा सुनाते हुए पांचवी पुतली लीलावती बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। अगर आप भी किसी अनजान की खातिर खुद को खोलते तेल के कड़ाहे में धकेल सकते हैं, अगर आप भी किसी अनजान राह चलते की खातिर अपने प्राणों को दांव पर लगा सकते हैं, अगर है आपके अंदर भी वो जिगरा, तो आइए राजन, आपका स्वागत है इस दिव्य सिंहासन पर। बिना किसी देरी के आप इस पर विराजमान हो सकते हैं। पुतली की बात सुन बेचारा राजा भोज ठगा सा खड़ा रह जाता है और मन ही मन राजा विक्रमादित्य की महानता का गुणगान करता है। सच है, राजा विक्रमादित्य जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। पूरा राजदरबार महान राजा विक्रमादित्य की एक और महान कथा का वर्णन सुन भाव विभोर हो उठता है। ऐसे करके एक दिन और निकल गया जब राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान नहीं हो पाए। अगले दिन फिर दरबार सजा। अगले दिन फिर एक बार राजा भोज हिम्मत करके सिंहासन की तरफ बढ़े, पर जैसे ही वो सिंहासन के नजदीक गए, एक बार फिर दिव्य प्रकाश के साथ एक और पुतली प्रकट हुई जिसका नाम रविभामा था। सिंहासन से निकली छठी पुतली रविभामा भी राजा भोज को सिंहासन पर विराजने से रोकते हुए उन्हें महान राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी एक और घटना सुनाना प्रारंभ करती है। तो सुनिए राजन। एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे। बैठे बैठे उनके मन में अचानक ही एक श्लोक याद आया, तो उन्होंने अपने दरबारियों के आगे वो श्लोक फरमा दिया, मित्र देही और विश्वासघात की है सो नरक भोगेंगे, जब तलक चंद्र और सूर्य है। ये श्लोक सुन दरबारियों ने राजा विक्रमादित्य को इस श्लोक को अच्छे से समझाने का आग्रह किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक बार एक मूर्ख राजा था जो अपनी रानी की सुंदरता पर इतना आसक्त था कि पल भर को भी उसे अपने से दूर न होने देता था। यहाँ तक कि राजदरबार और राजसभा में भी उसे अपने साथ ले जाता और पास ही बिठाता। जब वो शिकार खेलने के लिए जाता तो वहां भी रानी को अपने साथ ले जाता। चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, सोना हो या जागना, खाना हो या पीना, हर समय उसके साथ रहता। उस अज्ञानी राजा को ऐसा करने में जरा सी भी लज्जत महसूस नहीं होती। मंत्री को राजा की ये बात बहुत खलती। वो एक बुद्धिमान और ऊंच नीच की समझ रखने वाला व्यक्ति था। उसने अपने मन में ठाना कि कैसे भी करके वो राजा की इस आदत को छुड़वाएगा। एक दिन राजा को अकेला पाकर मंत्री उसके पास आया और सिर को झुकाते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने राजा से विनती की, अगर आप मुझे जीवन दान दे दें तो मैं एक बात कहूँ। मंत्री की बात सुन राजा थोड़ा सकुचाते हुए बोला, हाँ कहो, क्या बात है। आश्वासन पा मंत्री ने बोलना शुरू किया, महाराज, हर वक्त आप रानी के संग शोभा नहीं देते। इससे राजकुल की मान मर्यादा को बहुत क्षति हो रही है। देश देश के राजा आप पर हंसते हैं और कहते हैं, राजा को तो रानी का सौंदर्य इतना भा गया कि वो उसे पल भर भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। महाराज, अगर रानी आपको इतनी ही प्यारी है तो उनका एक चित्र बनवाकर अपने पास रख लीजिए, जिसे आप जब भी रानी की याद आए देख लिया कीजिएगा। मंत्री की बात राजा के मन को भा गई। उसने तुरंत मंत्री को किसी योग्य चित्रकार को बुलाने के लिए कहा। मंत्री ने राजा के कहे अनुसार
एक बहुत ही योग्य चित्रकार को राजमहल बुला लिया। वो चित्रकार इतना योग्य था कि चित्रकारी के साथ साथ ज्ञान विद्या में भी निपुण था। उसने अपनी विद्या से रानी का एक अद्भुत चित्र बना दिया। जब राजा ने वह चित्र देखा तो वह चकित रह गया। चित्रकार ने रानी के सौंदर्य की हर सूक्ष्मता को इतनी बारीकी से उकेरा था कि राजा स्तब्ध था। पर जब उसकी नजर रानी की जांघ पर बने हुए तिल पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जांघ पर बने तिल को देख उसने विचार किया कि हो ना हो ये पहले भी रानी से मिल चुका है। ये विचार आते ही राजा के तन बदन में आग लग गई। उसने मंत्री को आदेश दिया कि रानी की तस्वीर बनाने वाले उस चित्रकार को तुरंत बुलाओ। उससे कहना राजा तुम्हारी कारीगरी से खुश होकर तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। राजा का हुक्म पाकर मंत्री ने तुरंत उस चित्रकार को फिर से राजमहल बुलवा लिया। जब वो चित्रकार राजा के सामने पेश हुआ तो उसे देख गुस्से से लाल पीले राजा ने झल्लाद को हुक्म दिया, पकड़कर ले जाओ इस हरामजादे को और जंगल में ले जाकर गर्दन उड़ा दो इस दुष्ट की, और इसकी नापाक आंखें निकाल कर मेरे लिए ले आना। ये सुनते ही चित्रकार सहित वहां मौजूद मंत्री के भी पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। चित्रकार गिड़गिड़ाया पर बिना उसकी सुने झल्लाद उसे लेकर जंगल चल दिया। ये सारा माजरा देख मंत्री भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर हो लिया। उसने सोचा कैसा दुष्ट राजा है जो इतने योग्य इतने होनहार नवयुवक को यूं बिना किसी वजह मृत्यु दंड दे रहा है। कुछ दूर चलने पर मंत्री ने झल्लाद से कहा, तुम इसे छोड़ दो और किसी मृत हिरण की आंखें निकालकर राजा को दे देना। झल्लाद ने मंत्री का कहा मान लिया और वैसा ही किया। मंत्री डरते डरते उस चित्रकार को अपने साथ अपने घर ले गया। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। एक दिन उस राजा का लड़का जिसने अभी अभी जवानी में कदम रखा था, शिकार खेलने के लिए अकेला ही जंगल की तरफ चल निकला। जब वो जंगल के अंदर गया तो उसे एक शेर की गुर्राहट सुनाई दी। शेर की आवाज सुन राजा का लड़का घबरा गया और घोड़े से उतर भागकर एक वृक्ष पर चढ़ गया। जब तक वो वृक्ष पर चढ़ा इतने में शेर भी वहां आ पहुंचा। राजकुंवर ने जब वृक्ष पर चढ़कर देखा तो वहां ऊपर एक रीछ बैठा हुआ था। मारे भय के कुंवर के प्राण सूख गए। उसे घबराया देख रीछ बोला, डरो मत कुंवर, तुम मेरी शरण में आए हो। मैंने तुझे जीवन दान दिया। अब बिना किसी भय के तू आनंद के साथ यहाँ आराम कर। थोड़ी देर बाद रीछ बोला, रात होने वाली है। ऐसा करते हैं हम दोनों बारी बारी पहरा देते हैं। पहले आधी रात तक मैं पहरा दूंगा, जब तक तुम सो लेना, और आधी रात के बाद तुम्हारी बारी। रीछ की बात से कुंवर खुशी खुशी सहमत हो गया। इस तरह राजकुंवर सोने लगा और रीछ पहरा देने। तब वृक्ष के नीचे खड़ा शेर रीछ से बोला, मेरी बात सुन, तू क्यों अज्ञानी हो रहा है? क्यों इस मनुष्य की तरफदारी कर रहा है? अरे ये तो शुरू से ही हमारे भक्षक रहे हैं। हम फिर भी जंगल में रहने वाले जीव हैं। तू क्यों इसकी खातिर दुश्मनी का बीज बो रहा है? एक काम कर, इसे नीचे फेंक दे। हम दोनों इसे खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला। शेर की बात सुन रीछ ने जवाब दिया, सुनो अज्ञानी बाघ, जितना पाप अपने राजा को मारने से होता है, जितना पाप वृक्ष काटने से होता है, जितना पाप गुरु से झूठ बोलने और वन जलाने में होता है, उससे कहीं अधिक पाप अपनी शरण में आए जीव से विश्वासघात करने में होता है। इस तरह रीछ यानी भालू ने शेर की बात नहीं मानी। गुस्साया शेर हाथ मलता रह गया। ऐसे ही आधी रात बीत गई। अब पहरे की बारी थी राजकुंवर की। रीछ ने राजपुत्र को पहरे के लिए जगाया और खुद सो गया। रीछ के सो जाने के बाद शेर ने एक बार फिर अपनी चाल चली और राजकुंवर से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो ए राजकुंवर। सोने से पहले रीछ ने मुझसे कहा था कि जैसे ही सुबह होगी वो तुम्हें खा जाएगा। सुनो लड़के, इससे पहले रीछ उठे और तुम्हारा काम तमाम कर दे, मैं तुम्हें एक युक्ति बतलाता हूँ। तुम इस सोते हुए रीछ को धक्का देकर नीचे गिरा दो। मैं इसे खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। इस तरह ना तुम्हें इससे खतरा होगा और ना मुझसे, और तुम्हारी जान साफ बच जाएगी। राजकुंवर उस दुष्ट शेर की बातों में आ गया। उसने सोते हुए रीछ को पेड़ से धक्का दे दिया। किस्मत से गिरते गिरते भालू के हाथ पेड़ की एक डाल आ गई और वो नीचे नहीं गिरा। गुस्साया रीछ राजकुंवर से बोला, धोखेबाज, नीच मनुष्य, मैंने न केवल तुम्हारे प्राण बख्शकर तुम्हें जीवन दान दिया, बल्कि तुम्हें शरण देकर शेर से भी बचाया, और तू दुष्ट मुझे ही मारने चला था। बोल, अब मैं तेरे साथ क्या करूं? मार डालूं तुझे? रीछ की बात सुन राजकुंवर की जान हल्क में आ गई। तब रीछ बोला, सुने धूर्त लड़के, मैं तुझे जान से तो नहीं मारूंगा, पर तुझे इसकी सजा अवश्य दूंगा। इतना कहकर रीछ ने राजकुंवर के कान में मूत दिया, जिससे वो गूंगा और बहरा हो गया। अर्थात ना वो अब कुछ बोल सकता था और ना ही कुछ सुन सकता था। सुबह हो चुकी थी। शेर वहां से चला गया। राजकुमार जब राजमहल पहुंचा तो उसकी ऐसी हालत देख राजा को तो जैसे सांप सा लड़ गया।
अच्छा भला तो गया था, ये क्या हो गया इसे। रानी ने भी जब अपने पुत्र की ऐसी हालत देखी तो वो भी दहाड़े मार मार रोने लगी। राजा ने दूर दूर से अनेकों वैद्यों से लेकर झाड़ फूंक करने वाले, मंत्र तंत्र करने वाले और अनेकों विद्वान पंडित बुलाए, पर कोई भी राजा के लड़के को ठीक ना कर पाया। राजा अब हर समय इसी चिंता में रहने लगा। राजा को गहरी चिंता में डूबे देख एक दिन उसका मंत्री उससे बोला, महाराज, मेरी पुत्र वधू एक योगी की चेली रह चुकी है। अगर आप कहें तो राजकुमार को देखने के लिए मैं एक बार उसे भी बुलाकर देखूं। मंत्री की बात सुन राजा बोला, ये काम तो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। एक हल्की सी उम्मीद के साथ राजा ने तुरंत अपने मंत्री को उसकी पुत्र वधू बुलाने का हुक्म दिया। राजा के हुक्म से मंत्री अपने घर आया और उसी विद्वान चित्रकार को ये सारा माजरा कह सुनाया और बोला, तुम्हें स्त्री के रूप में मेरे साथ राजमहल चलना है और राजकुमार का इलाज करना है। मंत्री ने चित्रकार की जान बचाई थी, सो वो तुरंत राजमहल चलने के लिए तैयार हो गया। स्त्री का वेश धारण कर, स्त्रियों जैसे कपड़े पहन चित्रकार मंत्री के साथ राजमहल की तरफ चल पड़ा। जब चित्रकार मंत्री संग राजमहल पहुंचा तो राजा ने अपने बेटे को बुलवा लिया। अब चूंकि चित्रकार ने अपना पूरा मुंह ढका हुआ था तो राजा उसे पहचान नहीं पाया। स्त्री रूप धारण किए चित्रकार ने राजा से कहा, अपने लड़के को नहलाकर चौके पर बिठा दो। राजा ने देर न करते हुए तुरंत वैसा ही किया। जब राजा का लड़का नहाकर चौके पर बैठ गया, स्त्री वेश में चित्रकार उसके पास गया और बोला, जो मैं कहूँ ध्यान से सुनना। विभीषण बड़ा शूरवीर था, पर वो अपने भाई से दगा कर श्री राम जी से जा मिला और अपने भाई रावण का सारा राज खोल दिया। अपने कुल के विनाश का कारण बना। मारे लज्जा के उसने 1 वर्ष तक अपना सिर ऊपर को न उठाया और अपने किए का फल पाया। जैसे भस्मासुर ने महादेव जी की तपस्या करके उन्हीं से विश्वासघात किया और वर में उनसे पार्वती जी को मांग लिया, उसका फल भी उसने तुरंत पाया और खड़े खड़े कुछ ही पलों में भस्म हो गया। आगे चित्रकार बोला, एक कुंवर, तू मित्रद्रोही और विश्वासघाती क्यों हुआ? सोए हुए रीछ को तूने नीचे धकेल दिया। उसने तो तेरे प्राण बचाकर तेरे ऊपर उपकार किया था और तूने उसी के साथ विश्वासघात किया। पर इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, दोष है तेरे पिता का। अब जैसा पिता होगा वैसी ही उसकी संतान होगी, क्योंकि बीज जैसा होगा वैसा ही उससे निकलने वाला फल होगा। चित्रकार की इतनी बात सुन कुंवर सचेत हो बोल उठा। तब राजा बोला, ए सुंदरी, सच बताना, तुम्हें वन के जानवर का कैसे पता चला? तब चित्रकार बोला, जैसे मुझे रानी के जांघ के तिल का पता चला वैसे ही जंगल के जानवर का पता चला। इतनी बात कहकर चित्रकार स्त्री वेशभूषा को त्याग कर अपने असली रूप में आ गया। सारी सच्चाई जान राजा तुरंत उस चित्रकार के कदमों में गिर पड़ा। उसने चित्रकार से माफी मांगी और उसे अपना आधा राज्य देते हुए उसे अपना मंत्री भी नियुक्त कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने जब ये कथा सुनाई, पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इतनी कथा कह छठी पुतली रविभामा बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। वो न केवल साहसी और पराक्रमी थे, बल्कि एक विद्वान पुरुष भी थे। वो न केवल एक पारखी बुद्धि के मालिक थे, बल्कि ऊंच नीच की समझ रखने वाले व्यक्ति भी थे। अगर है तुम्हारे पास भी कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा फैसला जो तुमने आज तक किया हो, तो सुनाओ राजन, मैं सुनने के लिए बेसब्र हूँ। छठी पुतली रविभामा की बात सुन एक बार फिर राजा भोज अपने पैर पटकते हुए बिना कुछ कहे सुने राजसभा से चले जाते हैं। अगले दिन फिर से राजसभा बैठी। राजा भोज एक बार फिर नए दिन नई उम्मीद के साथ सिंहासन पर बैठने को उतावले हो सिंहासन की तरफ बढ़े। पर जैसे ही वो सिंहासन के नजदीक पहुंचे, एक बार फिर दिव्य प्रकाश के साथ एक और पुतली सिंहासन से प्रकट हुई। सिंहासन से प्रकट होने वाली इस 7वीं पुतली का नाम था कौमुदी। राजा भोज को रोकते हुए सवाल जवाब होने के बाद अनंत सिंहासन से निकली 7वीं पुतली कौमुदी भी महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा का बखान करना शुरू करती है। एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी राजसभा में 2 साधु उपस्थित हुए। किसी विषय को लेकर उन दोनों का अलग अलग मत था, तो उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना न्यायवादी राजा विक्रमादित्य के पास ही चला जाए और उनसे ही अपनी समस्या का समाधान निकलवाया जाए। राजा विक्रमादित्य के समक्ष उपस्थित हो पहले साधु ने अपना मत रखा। हे राजन, किसी भी मनुष्य का मन ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो मन ही है जो मनुष्य से कुछ भी करवा सकता है, उसे किसी भी दिशा में बहा कर ले जा सकता है। पहले साधु का मत जानने के बाद राजा विक्रमादित्य ने दूसरे साधु को उसका मत बताने के लिए सम्मान सहित आग्रह किया। तब दूसरा साधु बोला, हे राजन, किसी भी मनुष्य के मन से ज्यादा शक्तिशाली उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान होता है। अब दोनों साधु अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। एक मन को तो दूसरा ज्ञान यानी बुद्धि को बड़ा बता रहा था। दोनों का पक्ष जानने के बाद विक्रमादित्य ने विचार किया,
कि ये विषय वाकई में बड़ा गहन और विचारने लायक है। उसने दोनों साधुओं से इसके ऊपर फैसला सुनाने से पहले 6 माह का वक्त मांगा और उन्हें 6 माह बाद आने को कहा। दोनों साधु आश्वस्त हो लौट गए। जब भी राजा विक्रमादित्य कभी इस प्रकार की उलझन में होते तो वो अपना भेष बदलकर प्रजा में निकल पड़ते। अब काफी सोचने विचारने के बाद भी जब राजा विक्रमादित्य को इस विषय में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपना वही हथकंडा अपनाया और वेश बदलकर राज्य में निकल पड़े। पहले 2-4 दिनों तक उन्हें कुछ भी ऐसा अलग या अद्भुत नजर नहीं आया, पर फिर एक दिन जब वो ऐसे ही घूमने निकले हुए थे तभी उन्हें एक नवयुवक दिखाई दिया जिसकी हालत बड़ी ही नाजुक थी। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मैले कुचैले कपड़े और लंबी लंबी दाढ़ी होने के बावजूद भी राजा विक्रमादित्य ने उस नवयुवक को पहचान लिया। दरअसल वो नौजवान नगर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति का लड़का था। जब राजा ने उस नवयुवक से उसके पिता का हाल चाल जानना चाहा और उससे उसकी इस दशा का कारण पूछा तो उस नवयुवक ने राजा विक्रमादित्य को अपना परिचित समझ उन्हें अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई कि कैसे उसके धनवान पिता की मृत्यु पश्चात सब कुछ एकदम से हाथ आने पर उसे इन सब का घमंड हो गया। उसने पिता की दौलत से अपनी मनमानी की। मन किया तो जुआ खेला, मन किया तो नर्तकियों के कोठे पर गया, वैश्यालय में जाकर वैश्याओं संग रासलीला में डूब गया। हर वो गलत काम किया जिससे उसकी दौलत दिन ब दिन बहुत तेजी के साथ कम होने लगी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो पूरी तरह कंगाल हो गया। जो मित्र सगे संबंधी कभी उसका सम्मान करते थे आज वही उसका मजाक उड़ाते हैं। मारे शर्म के उसका जीना दुभर हो गया। अब किसी तरह मेहनत मजदूरी करके न पेट भरता है न आंखों से आगे। नवयुवक बोला, महोदय, जब मेरे पास खूब धन था, किसी चीज की कोई कमी न थी, तब मन के वशीभूत हो मैं बहता चला गया और अपनी हर मनमानी पूरी की। अब पछता रहा हूँ। तब राजा विक्रमादित्य बोले, कैसा हो अगर समय पीछे चला जाए, कैसा हो अगर फिर से तुम्हारे पास वो गवाई हुई धन दौलत वापस आ जाए। राजा की बात सुन नवयुवक बोला, महोदय, ऐसा तो कदापि संभव नहीं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर ऐसा हो जाए तो अब इस जमाने ने मुझे धन का महत्व इस कद्र सिखा दिया है कि अब वो कदापि ऐसी भूल नहीं करेगा। उस नौजवान का मलाल देख राजा विक्रमादित्य ने उसे अपना परिचय दिया और उसे जितना धन उसके पिता की मृत्यु उपरांत मिला था उतना ही धन फिर से दे दिया और उसे किसी अच्छी जगह निवेश करने की सलाह दी। समय बीतने लगा। 6 माह का समय अब पूरा होने को आया था। वे दोनों साधु फिर से राजा विक्रमादित्य के दरबार में हाजिर हुए और बोले, बताओ राजन, क्या आप किसी नतीजे पर पहुंचे? दोनों साधुओं की बात सुन राजा विक्रमादित्य बिना कुछ कहे सुने उन दोनों को अपने साथ उस नवयुवक के पास ले गए। नवयुवक अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने सिर्फ 6 माह के अंदर ही व्यापार में काफी तरक्की हासिल कर ली थी। राजा विक्रमादित्य और साधुओं को आया देख नवयुवक ने बड़े सम्मान के साथ उनका आदर सम्मान किया। असमंजस में फंसे साधुओं की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उनका आशय समझ राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों साधुओं को उस नवयुवक की पूरी व्यथा कह सुनाई और बोले, हे ऋषिवर, ज्ञान और मन में से ज्ञान का स्थान ऊंचा है। मनुष्य के ऊपर बार बार उसका मन हावी होने की चेष्टा करता है, पर अपने ज्ञान के बल पर विवेकशील मनुष्य मन को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मन अगर रथ है तो ज्ञान सारथी, बिना सारथी रथ अधूरा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दोनों साधु पूरी तरह आश्वस्त हो खुशी खुशी लौट गए। इतनी कथा सुना 7वीं पुतली कौमुदी राजा भोज से बोली, अगर है आपके अंदर भी ऐसा गुण तो आइए, आपका स्वागत है इस दिव्य सिंहासन पर। महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा सुन राजा भोज एक बार फिर खुद को बड़ा तुच्छ अनुभूत करते हैं। अगले दिन फिर से दरबार सजा। राजा भोज फिर से उस सिंहासन पर विराजने के लिए आए, पर एक बार फिर एक दिव्य प्रकाश के साथ एक और चमत्कारी पुतली तारामती सिंहासन से प्रकट हुई और हमेशा की तरह राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोकते हुए उन्हें राजा विक्रमादित्य का एक और किस्सा सुनाना प्रारंभ करती है। एक धूर्त तांत्रिक हर रोज एक सुंदर कन्या के साथ सहवास करता था। दरअसल उस तांत्रिक ने उस बला की खूबसूरत कन्या को अपना बंदी बनाया हुआ था। उस धूर्त तांत्रिक के पास जल के 2 कलश थे जिनमें जादुई जल था। तांत्रिक उनमें से बाएं कलश की पानी की कुछ बूंदें लेकर जब उस सुंदरी पर छिड़कता तो वो एक बंदरिया बन जाती, और जब दाएं तरफ रखे कलश के पानी के कुछ छींटे कन्या रूपी उस बंदरिया के ऊपर फेंकता तो वो वापस अपने असली रूप में आ जाती। ये सब बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था। साधु जब दिन में बाहर जाता तो उस सुंदरी को बंदरिया बना देता, और जब रात में वापस अपनी कुटिया में लौटता तो फिर से उसे सुंदर कन्या बना देता और उसके साथ खेलता।
वो नवयुवती तांत्रिक के इन कुकर्मों से बहुत हताश थी, पर उस बेचारी के पास कोई रास्ता न था। अगर वो साधु के जाने के बाद बंदरियां के रूप में वहां से भाग भी जाती तो हमेशा के लिए वो बंदरियां बनकर ही रह जाती। अब कम से कम रात के समय तो उसे अपना असली रूप मिलता है। मन में ये विचार आते ही वो वहां से भागने का इरादा त्याग देती। समय बीतता गया। संयोगवश एक दिन शिकार की तलाश में घूमते घूमते राजा विक्रमादित्य उस घने जंगल में आ पहुंचे। जब वो प्यास से बेहाल घोड़े से उतरकर पानी पीने के लिए उस धूर्त तांत्रिक की कुटिया के सामने बने एक कुएं के पास पहुंचे तो उनकी नजर पेड़ की डाल पर बैठी उस बंदरियां पर पड़ी। शुरू में तो राजा विक्रमादित्य ने उसे एक साधारण बंदरियां ही समझा, पर राजा विक्रमादित्य को देख उस बंदरियां ने उछल कूद शुरू कर दी। जब राजा विक्रमादित्य ने उसकी ये हरकत देखी तो उस पर गौर किया तो महसूस हुआ जैसे वो बंदरियां अजीब ढंग से उछल कूद करते हुए उनसे कुछ कहना चाहती है। उसकी हरकत देख राजा विक्रमादित्य ने विचार किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सारा रहस्य जानने के लिए एक रात वहीं रुकने का निश्चय किया और थोड़ी दूरी पर एकांत सी जगह देखकर घने सारे वृक्षों में अपने घोड़े को छुपा दिया और खुद भी पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गए और दम साधे अपनी नजर उस कुटिया पर गड़ा ली। जब शाम का समय हुआ तो राजा विक्रमादित्य को एक तांत्रिक आता हुआ दिखाई दिया। वो सीधा कुटिया के द्वार पर गया और उसने बंदरियां को इशारा किया। बंदरियां झट से साधु के पास आ गईं। उसने वहां रखे दाएं कलश से बंदरियां के ऊपर पानी के छींटे मारे तो वो एक अति सुंदर स्वर्ग की अप्सरा बन गई। तांत्रिक तभी उस अप्सरा को ले कुटिया के अंदर चला गया। सारा माजरा देख राजा विक्रमादित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें घोर आश्चर्य हो रहा था। उनको उस नजारे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था जो उन्होंने अभी चंद क्षणों पहले देखा था। एक बार तो राजा विक्रमादित्य ने सारा भेद जानने के लिए उस कुटिया में जाने का निश्चय किया, पर फिर वो कुछ सोचकर वहीं रुक गए। सुबह हुई तो तांत्रिक फिर से उस अप्सरा सी कन्या को बंदरियां बना रोजमर्रा की तरह नगर की तरफ चला जाता है। तांत्रिक के जाते ही विक्रमादित्य उस तांत्रिक की कुटिया के पास गए और वहां रखे दाएं कलश से पानी ले कुछ छींटे उस बंदरियां पर डाले तो वो तुरंत एक सुंदर कन्या बन गई। राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा कि ये सारा माजरा क्या है, क्यों वो तांत्रिक तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन उस अप्सरा ने अपनी हकीकत बयां की। हे वीर, मैं स्वर्ग निवासी कामदेव और पुष्पवती की संतान हूँ। घूमने और शिकार खेलने के लिए कभी कभार मैं पृथ्वी लोक आ जाया करती थी, पर एक दिन जब मैं यहाँ एक हिरण्य का शिकार कर रही थी तो मेरा चलाया गया तीर हिरण्य की बजाय साधना में लीन तांत्रिक की बाह में जा लगा। तब गुस्साए तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया कि तुम आजीवन मेरी सेवा करोगी, यही तुम्हारी सजा है। बस महाराज, तभी से ये सब चला आ रहा है। दिन में मुझे वो बंदरियां बना देता है और रात में मुझे मेरे वास्तविक रूप में बदल देता है और मेरे साथ अपनी मनमानी करता है। महाराज, उस तांत्रिक ने मुझे केवल अपने भोग की वस्तु बनाकर रख दिया। सुंदरी की पूरी व्यथा सुन राजा विक्रमादित्य को बड़ा दुख हुआ। वे सुंदरी से बोले, हे सुंदरी, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। आज मैं तुम्हें उस धूर्त तांत्रिक के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य की बात सुन सुंदरी के चेहरे पर उम्मीद और खुशी के भाव आ जाते हैं। विक्रमादित्य फिर से उस सुंदरी को बंदरियां बना खुद एक पेड़ की आड़ में छिप जाते हैं। जैसे ही शाम हुई तो वो तांत्रिक आया। तांत्रिक ने बंदरियां को अपने पास बुला। जैसे ही उस पर जल छिड़का वैसे ही फुर्ती के साथ राजा विक्रमादित्य ने बाईं तरफ रखे घड़े में से जल की कुछ बूंदें उस तांत्रिक के ऊपर फेंक दी। इधर बंदरियां यानी देवलोक की सुंदरी अपने वास्तविक रूप में आ गई और उधर वो धूर्त तांत्रिक बंदर बन गया। बंदर बने तांत्रिक ने खूब उछल कूद की, पर अब क्या होने वाला था। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपने वीर को याद किया। विक्रमादित्य के स्मरण करते ही तुरंत उनका वीर हाजिर हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उसे हुक्म दिया कि तुम इस सुंदरी को देवलोक छोड़ आओ और उस उछल कूद करते तांत्रिक को देख बोले, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। उन्होंने उस जादुई पानी के दोनों घड़ों को साथ लिया और उज्जैन नगरी की तरफ चल पड़े। दूसरी तरफ जादुई वीर कहे अनुसार उस सुंदरी को उसके घर यानी देवलोक में छोड़ आया। इतनी कथा कह 8वीं पुतली तारामती राजा भोज से बोली, सुना राजन, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य जो किसी भी अनजान व्यक्ति के दुख को अपना दुख समझकर उसे दूर करने के लिए खुद को पूरी तरह उसमें झोंक देते थे। किया है अगर आपने भी कभी कोई ऐसा कार्य तो बिना विलंब किए आइए आगे और विराजिए इस सिंहासन पर। भोज बेचारा एक बार फिर से किसी गूंगे की भांति खड़ा रह गया।
उसे कुछ भी कहना नहीं सूझा। दरबार में एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट थी। आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया। अगले दिन फिर से राज दरबार सजा। राजा भोज फिर से मन में एक जिद लिए उस दिव्य सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं, पर जैसे ही वो सिंहासन के निकट पहुंचे, एक बार फिर से एक तेज प्रकाश के साथ उस दिव्य सिंहासन से एक और पुतली प्रकट हुई। सिंहासन से प्रकट हुई 9वीं पुतली का नाम था त्रिलोचना। त्रिलोचना ने भी राजा भोज को सिंहासन पर बैठने नहीं दिया और उन्हें अयोग्य बताते हुए राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी एक और कथा का बखान करना प्रारंभ किया। तो सुनिए राजन, किसी रोज राजा विक्रमादित्य के हरकारे गश्त पर थे, तभी उन्हें एक निर्धन व्यक्ति दिखाई दिया जिसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव थे। उस निर्धन व्यक्ति के पास बहुत सारा धन था। हरकारों ने तुरंत उस संदिग्ध व्यक्ति को चोर समझकर पकड़ लिया और उसे राजा विक्रमादित्य के समक्ष पेश किया और बोले, महाराज, ये व्यक्ति चोर है। इसके पास बहुत सा चोरी का धन था जिसे लेकर ये नगर से बाहर जाने के फिराक में था। हमने जब इसके हाव भाव देखे तो कुछ असहज लगने पर हमने इसकी तलाशी ली, जिसमें इसके पास बहुत सारा धन मिला है। हरकारों की बात सुन राजा विक्रमादित्य उस निर्धन से दिखने वाले व्यक्ति से बोले, क्यों भाई, कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना धन? राजा विक्रमादित्य के पूछने पर निर्धन व्यक्ति बोला, क्षमा करे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूँ। दरअसल नगर की एक धनवान शादीशुदा औरत के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसी स्त्री ने मुझे ये सारा धन देकर नगर के बाहर बने चबूतरे पर रुकने के लिए कहा था। उस स्त्री की योजना ये थी कि वो अपने पति को धोखे से मृत्यु के घाट उतारकर नगर के बाहर उसके पास आ जाएगी। फिर वो दोनों मिलकर कहीं दूर जाकर आराम से अपना जीवन व्यतीत करते। निर्धन नवयुवक की बात सुन राजा विक्रमादित्य को बड़ा कौतुक हुआ। उन्होंने अपने हरकारों को तुरंत आदेश दिया और उस व्यक्ति के बताए पते पर जाकर सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाते ही तुरंत उनके हरकारे बताए गए पते के लिए निकल गए। जब वे वहां पहुंचे और उन्होंने वहां का दृश्य देखा तो हैरान रह गए। अपने पति के मृत शरीर के पास बैठी स्त्री ने जब हरकारों को अपने घर आया देखा तो उसने पूरा हो हल्ला मचा दिया और आंखों में अश्रु लिए हरकारों से बोली, हाय हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। दहाड़े मार मार कर रोती हुई स्त्री ने आगे हरकारों से कहा, फलां फलां युवक मेरे पति की हत्या कर हमारा सारा धन लूट ले गया। हाय, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हरकारे उस स्त्री की बात सुन दंग रह गए। धन के साथ पकड़े गए नवयुवक ने जो बयान राजा विक्रमादित्य के आगे दिया था, यहाँ तो सब बिल्कुल उसके विपरीत था। ये स्त्री तो उस नवयुवक को ही दोषी ठहरा रही थी। जब हरकारों को कुछ भी समझ न आया तो उन्होंने उस स्त्री को भी अपनी हिरासत में ले लिया और उसे भी राजा विक्रमादित्य के सामने पेश किया। स्त्री को जब राजा विक्रमादित्य के सामने पेश किया गया तो उसने राजा विक्रमादित्य के सामने भी फिर से वही बात दोहराई और रोते हुए बोली, न्याय कीजिए महाराज, इस धूर्त व्यक्ति ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? क्या अर्थ रह गया अब मेरे जीने का जब मेरा पति ही नहीं रहा? ऐसे जीने से अच्छा तो मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। स्त्री और उस नवयुवक की बात सुन राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। एक तरफ उसे उस नवयुवक की कही बातें, उसका आत्मविश्वास देख सत्य प्रतीत हो रही थी, दूसरी तरफ स्त्री के आंसू और उसकी अपने पति के साथ सती होने की बात सुन उसकी बात भी झूठ नहीं लग रही थी। कुछ देर राजा विक्रमादित्य गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए उन दोनों को अलग अलग कक्षों में बंद करने का आदेश दिया। फिर राजा विक्रमादित्य ने स्त्री के घर जाने वाले हरकारों से पूछताछ की और उनसे वहां का पूरा विवरण लिया और तुरंत एक राजवैद्य को बुलाया और उस स्त्री के मृत पति की जांच करवाई। राजवैद्य ने जब उसकी मृत्यु का कारण बताया तो सारा माजरा राजा विक्रमादित्य के आगे बिल्कुल स्पष्ट हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उस स्त्री को बुलवाया और सख्त स्वर में पूछा, तुम्हारा पति कैसे मरा? स्त्री ने फिर से रोते हुए कहा, महाराज, वह नवयुवक मेरे घर आया और मेरे पति को मारकर हमारा सारा धन लेकर भाग गया। उस स्त्री की बात सुन राजा विक्रमादित्य बोले, अरे दुष्ट स्त्री, क्या तुम्हारे अंदर लेस मात्र भी लाज लज्जा नहीं बची, जो अपने पति को मारने के बाद इतने विश्वास के साथ ढोंग कर रही हो? सच ही कहा है किसी ने, स्त्री का त्रिया चरित्र जाने न कोय, खसम मार के सती होए। राजा विक्रमादित्य की बात सुन स्त्री के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा राज दरबार हैरानी के साथ साथ असमंजस में था कि कैसे राजा इस स्त्री को दोषी ठहरा रहे हैं। सभी की उत्सुकता अपने चरम पर थी। आगे विक्रमादित्य बोले, जब मैंने हरकारों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि स्त्री के घर में सारा सामान ज्यों का त्यों अपने स्थान पर
बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं था। अगर वो व्यक्ति इस स्त्री के पति को मारकर धन लूटता तो हाथापाई और छिपे हुए धन को ढूंढने के लिए सामान अस्त व्यस्त जरूर होता। आगे राजा विक्रमादित्य ने स्त्री को दोषी करार देने का दूसरा और मुख्य कारण बताया। जब मैंने राजवैद्य से स्त्री के मृत पति की जांच करवाई तो उसने मुझे बताया कि उसकी मृत्यु विष यानी जहर के कारण हुई है, और जहर देकर मारने का काम कोई अपना, कोई बहुत करीबी ही कर सकता है। अगर नवयुवक इसके पति की हत्या करता तो उसके शरीर पर चोट के निशान जरूर होते, पर उसके शरीर पर कोई भी चिन्ह नहीं मिला जो ये दर्शाता हो कि उसकी मृत्यु जोर जबरदस्ती या किसी प्रकार की हाथापाई करने से हुई है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन स्त्री का चेहरा एकदम से सफेद पड़ जाता है। फिर से जब राजा विक्रमादित्य ने उससे कड़े लहजे में पूछा तो वो टूट गई और बोली, क्षमा करें महाराज, ये पाप मुझसे ही हुआ है। मैं इस नवयुवक के प्यार में अंधी हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी पति को मारकर इसके साथ भागने की योजना बनाई थी, ताकि मैं इसके साथ कहीं दूर जाकर आनंद की जिंदगी बिता सकूं। और मेरी योजना सफल भी हो गई होती अगर ऐन वक्त पर राजा के हरकारे मेरे घर न आते। हरकारों को देखते ही मैंने ये झूठी कहानी बनाई। पूरा राज दरबार स्त्री की जुबानी सुन विस्मित था। राजा विक्रमादित्य ने उस नवयुवक को निर्दोष करार देते हुए आजाद कर दिया और उस दुष्ट औरत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूरा राज दरबार राजा विक्रमादित्य के न्याय और उनकी बुद्धि की दाद देता हुआ उनकी वाहवाही कर रहा था। बाकी की और अन्य पुतलियों ने भी राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी कई कहानियां सुनाई जो उनकी महानता को दर्शाती है, पर वो कहानियां उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जिन्हें मैं आपको सुनाऊं। उदाहरण के तौर पर जैसे कुछ कहानियां ऐसी हैं कि महान राजा विक्रमादित्य ने किसी को बना बनाया महल भेंट कर दिया तो किसी को बहुत सारा धन देकर उसकी मदद की। इन्हीं किस्सों के इर्द गिर्द बाकी की कहानियां हैं जो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, पर मैं महान राजा विक्रमादित्य की इस जीवन गाथा को ऐसे ही बीच में बंद करके इसके साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं करूंगा। मैं इस कहानी का अंत यानी 32वीं पुतली की कहानी विस्तार से सुनाऊंगा, जिसमें आप सबको पता चलेगा कि कैसे एक महान राजा, एक महान युग का अंत हुआ था और क्या राजा भोज उस सिंहासन पर विराजमान हो पाए या नहीं, जानने के लिए बने रहे। आखिर कैसे अंत हुआ महान राजा विक्रमादित्य का। 31वीं पुतली राजा भोज को कथा सुनाना प्रारंभ करती है। सुनो राजा भोज, कंचन की बराबरी पीतल नहीं कर सकता और हीरे की बराबरी कांच नहीं कर सकता। चाहे तू 1000 बार ही खुद में खुद की तुलना राजा विक्रमादित्य से कर ले, पर तू उनके एक नाखून के बराबर भी नहीं। क्या तेरे अंदर जरा सी भी लज्जा नहीं बची जो तू हर रोज मुंह उठाकर इस सिंहासन पर बैठने चला आता है। 31वीं पुतली इंदुमती की बात सुन राजा भोज मारे लज्जा के धरती के अंदर घुसे जा रहे थे। आगे 31वीं पुतली राजा भोज से बोली, तू आ ही गया है तो ध्यान से सुन। जब राजा विक्रमादित्य को मालूम हुआ कि वे जीवन के अंतिम चरण में है तो उन्होंने नगर के बाईं ओर गंगा नदी के तट पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। जब वो मंदिर पूरा हुआ तो राजा विक्रमादित्य जाकर उसमें रहने लगे। उन्होंने संपूर्ण देश में ये घोषणा करवा दी कि जिसे जो चाहिए वो आकर ले जावे। जितने भी ब्राह्मण, पंडित, बांट, भिखारी राजा विक्रमादित्य के पास गए, उन्हें उनका मुंह मांगा दान राजा विक्रमादित्य ने दिया। जब ये खबर देवताओं तक पहुंची तो बहुत से देवता अपना वेश बदलकर राजा विक्रमादित्य का सत्य देखने के लिए उनके पास आए। जिसके जी में जो आया वो मांगा। राजा विक्रमादित्य ने सबकी इच्छा पूरी करते हुए उनकी मांगी हुई वस्तु उन्हें भेंट दी। तब देवतागण बोले, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। तीनों लोकों में हमेशा तेरी निशानी रहेगी। जैसे सतलोक में राजा हरिश्चंद्र, त्रेता में राजा बलि और द्वापर में राजा युधिष्ठिर हुए, वैसे ही कलयुग में तुम हुए विक्रमादित्य। चारों युगों में तुम सा दूसरा कोई न हुआ। इतनी बात कहते हुए राजा विक्रमादित्य को आशीष देकर देवतागण उनसे विदा लेकर चले गए। इतनी कथा कह 31वीं पुतली इंदुमती बोली, राजा भोज, तू जहां से खोद कर इस सिंहासन को लेकर आया, इसे ज्यों का त्यों वहीं गाड़ दे, यही तेरे लिए उत्तम होगा। भोज भारी कदमों से मन में ढेरों विचारों के साथ दरबार से चला जाता है, पर अगले दिन फिर उसके मन में वैराग्य जाग जाता है और वो सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए उसके पास जाता है। तभी सिंहासन से निकली कनक मंजरी नामक अंतिम और 32वीं पुतली बोली, सुनो राजन, मैं आज तुम्हें अंतिम कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर इसे सुनने के बाद भी तुम्हें लगे कि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना चाहिए तो तुम बिना किसी रोक टोक के इसके ऊपर विराजमान हो सकते हो।
मेरे बाद और कोई पुतली तुम्हें रोकने के लिए नहीं आएगी, पर उससे पहले तू मेरी ये कथा सुन ले। अंतिम पुतली की बात सुन राजा भोज रुक जाता है। 32वीं पुतली कनक मंजरी अंतिम कथा कहना आरंभ करती है। जब राजा विक्रमादित्य का अंतिम समय नजदीक आया तो वो सह शरीर विमान में बैठकर इंद्रलोक पधार गए। वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में अंबावती नगर में रह रहे थे। उनके जाते ही पूरे अंबावती नगर में शोक की लहर दौड़ गई। तीनों लोकों में हंगामा मच गया कि राजा विक्रमादित्य सह शरीर स्वर्ग सिद्धार गए। इससे पहले कोई बहुत पहुंचा हुआ पूर्ण सिद्ध संत महात्मा ही ऐसा कर पाया था कि सह शरीर स्वर्ग सिद्धार गया हो। राजा विक्रमादित्य के चारों वीर भी उनके साथ ही लुप्त हो गए। ना स्वामी रहा, ना उनके दास। संसार में धर्म की जड़ उखड़ चुकी थी। हर तरफ हो हल्ला मचा हुआ था। जिसे देखो दहाड़े मार मार कर रो रहा था। ब्राह्मण, बांट, भिखारी सब दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। हाय, हमारा आदर मान करने वाला राजा जगत से विदा हो गया। राजा विक्रमादित्य की जितनी भी रानियां थीं वो उनके जाते हो सती हो गई। उनके जितने दास दासी थे, जितने नौकर चाकर, सिपाही, शागिर्द थे, सब कूक मार मार कर रो रहे थे। हाय, हमारा राजा चला गया। हाय, हमारा सब कुछ चला गया। शायद ही देश का कोई ऐसा कोना बचा हो जहां राजा विक्रमादित्य के जाने का शोक न मनाया जा रहा हो, जहां चीख पुकार के साथ खलबली न मची हो। शायद ही कभी इतना बड़ा शोक मनाया गया हो जिसमें देश तो देश, तीनों लोकों में शोक मनाया गया हो। राजा विक्रमादित्य के जाने के बाद मंत्री ने राजकुंवर जयतपाल को राज तिलक कर गद्दी पर बैठा दिया। कहा जाता है जिस दिन जयतपाल को गद्दी पर बैठाया गया उस रात जब वो सोए तो उनके स्वप्न में स्वयं राजा विक्रमादित्य आए और उन्हें उस सिंहासन पर बैठने से मना करते हुए कहने लगे, जो कोई मेरी तरह दान धर्म करता हो, जिसमें ये सभी गुण हो, वहीं इस सिंहासन पर विराजमान हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस सिंहासन को तुम अब धरती माँ के हवाले कर दो। राजा जयतपाल ने सुबह उठकर जब अपना स्वप्न मंत्री को बताया और स्वप्न ने कहे अनुसार इस दिव्य सिंहासन को धरती के अंदर गाड़ दिया गया। 32वीं पुतली कनक मंजरी ने जब इतनी कथा राजा भोज को सुनाई तो वो तुरंत उस सिंहासन से पीछे हट गए। तब पुतली कनक मंजरी अचरज के साथ बोली, क्या हुआ राजन, आज आप पीछे क्यों हट गए? तब राजा भोज बोले, राजा विक्रमादित्य के देवताओं वाले गुणों की कथाएं सुनकर मुझे अनुभव हुआ कि इतनी विशेषताएं एक मनुष्य में असंभव हैं और मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं। अंततः राजा भोज ने फैसला लिया कि वो इस सिंहासन को फिर वैसे ही उस स्थान पर गड़वा देंगे जहां से इसे निकाला गया था। राजा भोज के इतना कहने पर सभी पुतलियां प्रकट हुईं और बोली, तुम्हारा ये फैसला काबिले तारीफ है राजन, आज हम सब इस सिंहासन से मुक्त हो गए। राजा भोज ने कहे अनुसार ज्यों का त्यों उस सिंहासन को धरती में गड़वा दिया। दोस्तों, ये थी सिंहासन 32 की कहानी और महान राजा विक्रमादित्य की संपूर्ण जीवन गाथा। निष्कर्ष, सिंहासन 32 केवल राजा विक्रमादित्य की वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां नहीं है, बल्कि वे आत्मा के उस सिंहासन की प्रतीक हैं जिस पर बैठने के लिए केवल शरीर नहीं, चेतना को भी योग्य बनाना पड़ता है। यह एक आत्मिक यात्रा है, अहंकार से विरक्ति की, लालच से संयम की और माया से मुक्ति की। 32 पुतलियां दरअसल मानव के भीतर मौजूद 32 प्रकार की विवेक शक्तियां हैं जो यह परखती हैं कि क्या मनुष्य अपने भीतर के विक्रम को जागृत कर चुका है या नहीं। जब कोई व्यक्ति सिंहासन पर बैठने जाता है तो पुतलियां उसे उसकी कमियों का दर्पण दिखाती हैं। यही है आत्मनिरीक्षण, स्वयं के भीतर झांकने की क्षमता। यह स्पष्ट संकेत है कि बाहरी राज्य पर राज्य करने से पहले आत्मा के राज्य में विजय आवश्यक है। राजा विक्रमादित्य वह नहीं जो केवल युद्ध जीतता है, बल्कि वह है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और असत्य जैसे आंतरिक शत्रुओं को जीतता है। उनका चरित्र यह बताता है कि असली सिंहासन वह है जहां आत्मा अपने भीतर के ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। इस कथा का गूढ़ संकेत यह है कि जब तक व्यक्ति स्वयं के भीतर के अंधकार को नहीं पहचानता, तब तक वह उजाले का अधिकारी नहीं बनता। जिस दिन वह अपने कर्मों का लेखा जोखा निष्पक्षता से देखने लगता है, उसी दिन से वह सिंहासन का अधिकारी बनता है, न केवल राजपाट का बल्कि आत्मिक शांति का। अतः यह कथा हमसे कहती है, राजा बनो लेकिन पहले अपने भीतर के रंक को हराओ, न्याय करो लेकिन पहले अपने विचारों में संतुलन लाओ, विक्रम बनो लेकिन पहले अपने भीतर की विकृति को जला डालो। यही सिंहासन 32 की असली साधना है, यही आत्मा की सच्ची राज्याभिषेक यात्रा।